दग्धासो अपरीतास उद्विद देवानो यथा सदमिदवृधे असन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरुजूयताम् देवानां रातिरविनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम् देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयम् अगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिदम् अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौ तद्ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं धिष्ण्यायुवम् तमीशानं जगतस्तस्तुषस्पतिम् धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् उषानो यथा वेदसामसद्हृदे रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषदस्वा मरुत वृष्णीमातर शुभं यावानो विदथे सुजग्मय अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनां पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिषतायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापशान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति एवार्येव एवा यज्ञे एवा इन्द्रः एवा हि पूषन् एवा हि देवा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरि ओम। पूज्य बापू और आप सबको प्रणाम। जय सिया राम। 19वें सत्र का 2 दिन पहले प्रारंभ हुआ और आज तो समापन दिन आ गया है। इस सत्र में जो व्याख्यान होने थे वो हो चुके हैं। केवल आज के दिन की ये सुबह की और सत्र की 5वीं संगोष्ठी में केवल एक वक्तव्य बाकी रहा है और उसके बाद वाचस्पति और भामती अवार्ड की अर्पण विधि पूज्य बापू के हाथों यहाँ पर होगी। इस सत्र की संगोष्ठी में और अवार्ड अर्पण समारंभ में उपस्थित सभी विद्वत जनों को और संस्कृत प्रेमी भाई बहनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने दिन आप इसमें सम्मिलित होते रहें। संगोष्ठी के प्रारंभ के पूर्व
मैं पूज्य बापू की ओर से आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम संगोष्ठी का प्रारंभ करें और इसके लिए मैं निमंत्रित करता हूँ 5वीं संगोष्ठी के संयोजिका प्रोफेसर शुचिता मेहता को स्टेज पर और आदरणीय शशि प्रभा कुमार को, जो आज शंकराचार्य और वैशेषिक दर्शन इस विषय पर अपना वक्तव्य देंगी। पूज्य बापू को भी विनती है कि इन दोनों बहनों को आप सूत्रमाला अर्पण करके इनका स्वागत करें। ગઈકાલે બાપુ એક ભાઈ એમનું પુસ્તક તમને આપવાનું ચૂકી ગયા છે। એમની બહુ ઈચ્છા છે કે મારે બાપુને આ પુસ્તક આપવું છે। સુખદેવ સેવા સંસ્થા શ્રીમાન સત્યનારાયણજી મહારાજ સ્થાપિત ડીસાના શ્રી યશવંત શાસ્ત્રી સુખદેવજી સંતવાણી નામનું પુસ્તક આપને અર્પણ કરે છે। लोकार्पण जाते ज कर्યું हमने। भाई समय न गंवाते हुए आइए हम संगोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। आदरणीय शुचिता बहन संगोष्ठी का प्रारंभ करें। जय सिया राम। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे देव हे दैत हे भुवनैकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु भवितासि पदं द्रशोर्मे हा हा कदानु भवितासि पदं द्रशोर्मे हा हा कदानु भवितासि पदं द्रशोर्मे। पूज्य बापू ने प्रणाम। श्री शंकराचार्य संवाद गृह में उपस्थित
વિદ્વજ્જનો અને વડીલોને પ્રણામ. આજની અંતિમ સંગોષ્ઠીમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત. શંકરાચાર્યએ ઉપનિષદ માટે બ્રહ્મવિદ્યા પદ પ્રયોજ્યું છે. પવિત્ર વિદ્યા એને પ્રક્રિયા પણ ગણી શકાય કે એની વ્યુત્પત્તિ આપણે જોઈએ ઉપનિષદ, નિષ્ઠાપૂર્વક ગુરુની નજીક બેસવું. અત્યારે એ પ્રક્રિયા જ ચાલી રહી છે. જે 4 સંગોષ્ઠી થઈ, આ 5મી સંગોષ્ઠી છે, એમાં ગુરુની પાસે નિષ્ઠાપૂર્વક બેસીને આપણે જ્ઞાન ગંગામાં ડૂબકીઓ મારી રહ્યા છીએ અને પ્લાવિત થઈ રહ્યા છીએ. એટલે આપ સર્વેનું શ્રી શંકરાચાર્ય ઉપનિષદમાં સર્વેનું સ્વાગત છે. અત્યારે 5મી અંતિમ સંગોષ્ઠી છે, જેમાં પ્રસ્તુતિ છે શ્રી શશિપ્રભા કુમાર દ્વારા, અને એનો વિષય શ્રી શંકરાચાર્ય અને વૈશેષિક દર્શન અંગેનો છે. ભારતીય દર્શનોમાં વૈશેષિક દર્શન એ વિશેષ છે, વિશેષ પણ છે, અને એનું બીજું કારણ વિશેષ નામના પદાર્થમાં એ માન્યતા ધરાવે છે, એ રીતે એનું નામ વૈશેષિક દર્શન પડ્યું છે. આ દર્શન જગતના સર્વ જે પણ કંઈ દેખાય છે સર્વને કંઈ પદાર્થ ગણે છે, જેનામાં અસ્તિત્વ, જ્ઞેયત્વ અને અભિધેયત્વ છે. આ પદાર્થોની કેટેગરી 7 છે: દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ, સમવાય અને અભાવ. ગઈકાલે શ્રી ગોદાવરીશ મિશ્રાજીને જે તર્કપાદનો ટોપિક આપવામાં આવેલો હતો, તર્કપાદમાં જે શંકરાચાર્યએ અન્ય દર્શનોનું ખંડન કર્યું છે, એમાં વૈશેષિક દર્શનનું ખંડન પણ એક ઉલ્લેખનીય મુદ્દો છે. આજે આપણે શ્રી શશિપ્રભાજી પાસે એ સાંભળી રહીશું. શ્રી શશિપ્રભાજી ગુરુકુળમાં અભ્યાસ કરવા સદભાગી બન્યા છે. ત્યારબાદ જેએનયુ યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર તરીકે એમણે કામગીરી બજાવી છે. ત્યારબાદ સાંચી યુનિવર્સિટીમાં વાઇસ ચાન્સેલર તરીકે ફરજ બજાવી, અને હાલમાં શ્રી શંકરાચાર્ય ભારતીય વિદ્યાભવનમાં ડીન પદ શોભાવી રહ્યા છે. તેમની ભારતીય દર્શનોમાં અદ્ભુત ગતિ રહી છે. તો વધારે સમય ન બગાડતા હવે શશિપ્રભાજીને વિનંતી કરું છું કે તેમની પ્રસ્તુતિ રજૂ કરે. નમઃ શંભવાય ચ મયોભવાય ચ નમઃ શંકરાય ચ મયસ્કરાય ચ નમઃ શિવાય ચ શિવતરાય ચ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઇદં નમ ઋષિભ્યઃ પૂર્વજેભ્યઃ પૂર્વેભ્યઃ પથિકૃદ્ભ્યઃ. નમઃ સર્વેભ્યઃ સર્વાભ્યશ્ચ. અદ્ય ઋષિપંચમ્યવસરે અત્ર સાક્ષાત સમુપસ્થિતેભ્યઃ ઋષિકલ્પેભ્યઃ પરમશ્રદ્ધેયેભ્યઃ મોરારી બાપુ મહાભાગેભ્યઃ અન્યેભ્યશ્ચ શ્રી શાંકર વેદાંત દર્શને કૃત ભૂરી શ્રમેભ્યઃ સર્વેભ્યઃ અત્ર ભવદ્ભ્યઃ વિદ્વદ્ભ્યઃ વિદુષીભ્યશ્ચ પ્રણતિ તતિ પુરસ્સરમ સ્વીયમ વક્તવ્યમ આરભે. मैं आभारी हूँ परम आदरणीय गौतम भाई पटेल, श्री हरिश्चंद्र जोशी और प्रोफेसर विजय पंड्या जी की. आपने तीसरी बार मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया और इस पूर्णाहुति सत्र में मुझे अपनी आहुति समर्पित करने का सौभाग्य दिया. मेरे व्याख्यान के 3 भाग हैं. पहला श्री शंकराचार्य, जिस पर मुझे बहुत कुछ कहने की अपेक्षा नहीं, क्योंकि पिछले 2 दिनों के 4 सत्रों में इस पर विद्वानों द्वारा पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है.
दूसरा भाग मेरे लिए मुख्य है, जिस शास्त्र की मैं विद्यार्थिनी हूँ, वैशेषिक दर्शन। पिछले 4 दशक से इसी शास्त्र के स्वल्प अभ्यास का मैं प्रयास कर रही हूँ। और तीसरा भाग है शांकर मत एवं वैशेषिक दर्शन में तुलना और शंकराचार्य द्वारा वैशेषिक मत का खंडन। श्री शंकराचार्य, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत की प्राचीन आचार्य परंपरा के प्रशस्ततम प्रतिनिधि हैं। भारतीय मनीषा का प्रखर शिखर उनकी कृतियों में मूर्तिमान होकर परिलक्षित होता है। आस्तिक भारतीय चिंतन परंपरा में षड दर्शन माने गए हैं और श्री शंकराचार्य का दर्शन उनमें मूर्धन्य मणि के रूप में समादृत है। इसका कारण ये है कि श्री शंकराचार्य ने न केवल भारतीय धर्म और दर्शन में समन्वय का सूत्रपात किया, अपितु उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान और कर्म, निर्गुण और सगुण, भक्ति और शक्ति, संन्यास तथा सामाजिक संगठन, श्रद्धा और तर्क में अपूर्व मणिकांचन संयोग का साक्षात निदर्शन भी प्रस्तुत किया। यद्यपि परवर्ती काल में महात्म्य अर्जन हेतु अनेक विद्वानों ने शंकराचार्य नाम ग्रहण कर लिया। जैसे कालिदास प्रसिद्ध हुए तो अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं कालिदास नाम से प्रसिद्ध करनी चाहिए, वैसे ही शंकराचार्य नाम से भी अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध हुए। तथापि आज उस अद्वितीय एवं प्रातः स्मरणीय व्यक्तित्व को ही आदि शंकराचार्य नाम से जाना जाता है, जो भारत की अनूठी आचार्य परंपरा की महिमामयी कड़ी माने जाते हैं। अद्भुत पांडित्य, अलौकिक प्रतिभा एवं अनवद्य संस्कृत सामर्थ्य के साथ साथ भारत की समस्त शास्त्र परंपरा का पुनीत पुंज जिस दिव्य देह में प्रकट हुआ, उस स्वनामधन्य आचार्य शंकर के कृतित्व पर आधारित इस संस्कृत सत्र में सम्मिलित होने का सौभाग्यपूर्ण सुअवसर प्रदान करने हेतु परम पूज्य मोरारी बापू को सश्रद्ध प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य आरंभ करती हूँ। श्री शंकराचार्य भारत दर्शन निर्विवाद रूप से अग्रगण्य हैं। उनका तत्व दर्शन न केवल श्रुति की सुदृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित है, अपितु आचार और अनुभव की कसौटी पर भी खरा उतरता है। जड़ और चेतन, जगत एवं ब्रह्म, व्यष्टि एवं समष्टि, साकार एवं निराकार तथा व्यवहार एवं वास्तविकता के मध्य सतत चलने वाला सनातन द्वंद्व शंकर मत में सर्वथा समाहित हो जाता है। शंकराचार्य भारतीय प्रज्ञा के उत्कृष्टतम मुकुटमणि हैं। उनका गहन चिंतन, अगाध निष्ठा एवं तर्कपूर्ण उद्भावनाएं भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य निधि हैं। परम सत्य के अन्वेषण की तीर्थ यात्रा पर निकले आचार्य शंकर ने श्रुत्याधारित आत्म तत्व को ही एकमात्र सत तत्व घोषित किया तथा उसकी अद्वैत परक व्याख्या प्रस्तुत की। उनकी तात्कालिक पृष्ठभूमि के विषय में पहले दिन श्री बलदेवानंद सागर जी ने प्रकाश डाला था। उस समय एक ओर मीमांसा सम्मत कर्मकांड चरम पर था, तो दूसरी तरफ इसके घोर विरोध में बौद्ध दर्शन की सर्वथा त्याग परक पद्धति प्रचलित थी। ऐसे समय में शंकराचार्य ने न केवल इन दोनों एकांतिक विचारधाराओं का विरोध किया, अपितु भारतीय धर्म एवं दर्शन की सभी विकृतियों का निराकरण करके सत्य सनातन वैदिक धर्म का पुनः प्रतिष्ठापन किया, जो स्वरूपतः सर्वग्राही एवं समन्वयवादी है। इसीलिए उन्होंने उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता पर ऐसे भाष्य लिखे जो भारतीय दर्शन की अमूल्य धरोहर बन गए। मैं उद्धृत करना चाहूंगी डॉक्टर राधाकृष्णन को, जो लिखते हैं शंकराचार्य के विषय में, उनका दर्शन संपूर्ण रूप में उपस्थित है, जिसमें न किसी पूर्व की आवश्यकता है न अपर की। चाहे हम उनके विचारों से सहमत हों या नहीं, उनके मस्तिष्क का प्रकाश हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। इसमें संदेह नहीं
कि शंकराचार्य से पूर्व एवं पश्चात सभी आस्तिक भारतीय दर्शन सदा से आत्मज्ञान को ही अपना लक्ष्य मानते रहे हैं। और भारतीय दर्शन ही क्यों, यूनानी दार्शनिक सुकरात ने भी उद्घोष दिया, नो दाई सेल्फ। भारत में महात्मा बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव, और उसी सत्य का उद्घाटन किया जिसे उपनिषदों में आत्मानम विद्धि कहकर पौनः पुण्येन प्रकट किया गया। शंकराचार्य ने अपरिणामी ब्रह्म से इस परिणामी विश्व की उत्पत्ति तथा दृश्यमान विविधता के लिए मायावाद की एक सुसंबद्ध परिकल्पना दी तथा उसे श्रुति वचनों से समर्थित भी किया। उनके विचार में आत्मा का ज्ञान केवल अनुभवगम्य है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा स्वयं सिद्ध है। जगत में दृश्यमान परिवर्तनशील वस्तुओं का एक अखंड अपरिवर्तनीय आधार आत्मा है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध एवं चैतन्य स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसके विषय में कल आदरणीय प्रोफेसर कुटुंब शास्त्री जी ने बहुत ही सरस रीति से हमारे समक्ष विवेचन प्रस्तुत किया। अतः मैं इस अंश को छोड़ते हुए अब अपने व्याख्यान के मुख्य घटक पर आती हूँ, जो वैशेषिक दर्शन है। इसके विषय में भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि यद्यपि यहाँ संगोष्ठी हो रही है श्री शंकराचार्य पर, और पूर्व पक्ष के रूप में शंकराचार्य ने अनेक दर्शनों का खंडन किया है। कल भी गोदावरीश मिश्र जी ने उसका संकेत किया और अभी संयोजिका महोदया ने भी उसका निर्देश किया, किंतु केवल वैशेषिक दर्शन को लेकर ये प्रस्तुति करने का मुझे अवसर दिया गया। मैं कहना चाहती हूँ कि परसों से अनेक वक्ताओं ने शंकराचार्य पर बोलते हुए वैशेषिक के प्रमुख सिद्धांतों का निर्देश यहाँ किया है। पहले ही दिन बसंत पारिक जी ने मंगलवाद की चर्चा की। भारतीय परंपरा में मंगलाचरण हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा, मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। लेकिन न्याय वैशेषिक ने मंगलाचरण को एक वाद बना दिया, थियरी ऑफ मंगल। तत्व चिंतामणि में गंगेश उपाध्याय ने मंगलवाद नाम से एक चैप्टर लिखा और आर्ग्यूमेंट्स दिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए कि मंगल क्यों करना चाहिए। तो पहले दिन उद्घाटन सत्र में मंगलवाद की चर्चा हुई। उसके बाद शुचिता बहन ने अपने वक्तव्य में, जो बृहदारण्यक उपनिषद पर था, आपने कारणवाद की चर्चा की। उसमें वेदांत और न्याय वैशेषिक में जो अंतर है उसकी ओर संकेत किया। तत्पश्चात कल गौतम भाई ने अभाव के चारों प्रकारों का निर्देश किया, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव, जो कि वैशेषिक द्वारा ही इदम प्रथमतया प्रतिपादित हैं। प्रोफेसर भट्ट ने अस्तित्व, अभिधेयत्व और ज्ञेयत्व की चर्चा की और धर्म की परिभाषा हम सब उद्धृत करते हैं, यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्मः, बिना ये जाने कि ये बिना ये जाने कि ये परिभाषा महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक सूत्र में दी है। उस वैशेषिक सूत्र के प्रवर्तक महर्षि कणाद को मैं आज नमन करती हूँ और उनके द्वारा जो प्रवर्तित वैशेषिक दर्शन है उसके मुख्य सिद्धांतों का अत्यंत संक्षेप में मैं परिचय कराना चाहूँगी। आस्तिक षड दर्शनों में गिना जाता है वैशेषिक दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। लेकिन इस दर्शन की अनेक विशेषताएं हैं, नाम ही है वैशेषिक। एक कारण तो वो है जो अभी संयोजिका जी ने बताया कि इसमें विशेष पदार्थ को माना गया है, लेकिन अनेक कारणों में से एक कारण ये भी है कि इस दर्शन धारा ने अध्यात्म की गहराइयों से प्रारंभ न करके दृश्य जगत की वास्तविकता को समझने का विलक्षण प्रयास किया और समस्त संसार को 6 पदार्थों में वर्गीकृत किया, जो आज भी विश्व के दार्शनिक चिंतन में विपुल शोध एवं प्रगत अध्ययन का विषय बना हुआ है। ये 6 पदार्थ जो कणाद ने माने, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय। पश्चातवर्ती काल में क्योंकि ये घोषणा की गई
कि समस्त विश्व का ज्ञान इन 6 पदार्थों को जानने से हो जाता है, इससे अवशिष्ट कुछ नहीं है। तो ये अनुभव किया गया कि अभाव को माने बिना जगत की व्याख्या पूरी नहीं होती, इसलिए अभाव को भी पदार्थ के रूप में जोड़ा गया। तदनुसार पहला पदार्थ है द्रव्य। इसे सर्व प्रमुख माना। श्रीधराचार्य अपनी न्याय कंदली में लिखते हैं, आदौ द्रव्यस्य उद्देश्यः प्रधानत्वात् प्रथमत्वाच्च। ये जो निर्देश का क्रम होता है भारतीय दर्शन में, वो भी अनायास और अकारण नहीं होता। निर्देश में जो क्रम है, उस क्रम का भी एक प्रयोजन होता है। तो सबसे पहले द्रव्य को रखा, क्योंकि द्रव्य सर्व प्रमुख है, सर्व प्रधान है। बाद वाले जो पदार्थ हैं, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय, वे द्रव्य पर ही आश्रित होते हैं। द्रव्य 9 माने गए हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इनमें से पहले 4 सावयव हैं, उनके अवयव होते हैं। और अवयव से अवयव धारा के अंत में जो अंतिम अवयव है, वो है परमाणु। परमाणु नित्य हैं और जो उसके द्वारा बने हुए कार्य हैं, वे अनित्य हैं। 4 प्रकार के परमाणु हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। तो ये 4 द्रव्य सावयव द्रव्य हैं। और जो अंतिम 5 द्रव्य हैं, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये नित्य द्रव्य हैं। इन नित्य द्रव्यों में भी आत्मा और मन संख्या में अनंत हैं, जबकि आकाश, काल और दिक् एक एक हैं, नित्य हैं और विभु हैं। इन द्रव्यों पर आश्रित रहने वाले हैं गुण। गुण का एक अर्थ हम संस्कृत वाले जानते हैं, जो गौण होता है उसे भी गुण कहते हैं। द्रव्य की अपेक्षा गौण है, क्योंकि गुण द्रव्य के बिना रह नहीं सकता, इसलिए वो गुण है। कणाद ने 17 गुणों का निर्देश किया। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। और अंत में कहा च द्वेष प्रयत्नाश्च गुणाः। भाष्यकार प्रशस्त पाद आए और उन्होंने कहा चकार से 7 गुणों का संग्रह और कर लेना चाहिए। कौन से? गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द। कुल मिलाकर 24 गुण हैं। फिर उल्लेख करूंगी कि इन 24 गुणों के क्रम में भी एक विशेष प्रयोजन है, जो उनका अध्ययन और सूक्ष्म निरीक्षण करने पर स्पष्ट होता है। तीसरा पदार्थ कर्म। गुण और कर्म में अंतर क्या है? गुण द्रव्य के स्थिर या अपरिवर्तनीय धर्म है, जबकि कर्म उसका परिवर्तनशील गत्यात्मक वैशिष्ट्य है। ये गति 5 प्रकार की होती है: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इनमें प्रयत्न पूर्वक की जाने वाली वॉलंटरी एक्शंस और अयत्न पूर्वक होने वाली इनवॉलंटरी एक्शंस सारी क्रियाएं समाहित हैं। भौतिक द्रव्यों पृथ्वी, जल, तेज, वायु के साथ साथ मन की क्रियाएं भी इसमें समाहित हैं। इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार की भौतिक गतियों, काइनेटिक मोशन का विवरण वैशेषिक दर्शन के परवर्ती ग्रंथों में विस्तार से पाया जाता है, जिसके आधार पर प्रोफेसर ब्रजेंद्रनाथ सील ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉजिटिव साइंसेज ऑफ द एंशिएंट हिंदूज में विस्तार पूर्वक निर्देश किया है। इसी प्रकार पाश्चात्य वैज्ञानिक न्यूटन के नाम से प्रसिद्ध कर्म नियम और कणाद के द्वारा निरूपित कर्म प्रक्रिया में भी संगति पाई जाती है, जिसका संकेत भी वैशेषिक ग्रंथों में किया गया है। और आधुनिक युग में नारायण गोपाल डोंगरे का एक ग्रंथ है वैशेषिक सिद्धांता नाम गणितीय पद्धत्या विमर्शः। वैशेषिक दर्शन में ऊपर से नीचे गिरने वाली वस्तु में गुरुत्व गुण को कारण कहा गया है, जिसे गणित ज्योतिष के विद्वानों आर्यभट्ट, भास्कर और ब्रह्मगुप्त आदि ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में व्याख्यायित किया है, जिसके वजह से पृथ्वी किसी भी भूत द्रव्य को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। ये मैंने संकेत इसलिए किया कि वैशेषिक दर्शन
दृश्य भौतिक जगत की व्याख्या कर रहा है और आज के वैज्ञानिक युग में ये बहुत ही प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण हो रहा है। द्रव्य, गुण एवं कर्म, इन 3 पदार्थों में पाई जाने वाली नित्य और नैसर्गिक समानता को वैशेषिक दर्शन में सामान्य नाम से बताया है। सामान्य वो नहीं है जो हम सब दृश्य लोगों में पाई जाने वाली समानता है। सामान्य नित्य है, नैसर्गिक है। परवर्ती काल में न्याय दर्शन ने इसकी व्याख्या जाति के रूप में की, लेकिन ये जाति वो नहीं है जिसे आज हम जाति व्यवस्था के नाम से जानते हैं। मनुष्यत्व जाति है, लेकिन उसके अतिरिक्त जितनी अवान्तर जातियां हमने आरोपित कर दी, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व इत्यादि, वे न्याय वैशेषिक के अनुसार जातियां नहीं हैं। ये भी ध्यातव्य है कि न्याय वैशेषिक ने अपनी इस सामान्य या जाति की परिकल्पना के द्वारा बौद्ध दर्शन के अपोहवाद का, बौद्ध दर्शन भी सामान्य को मानता है, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं ना, सीधे सीधे न जाकर घुमाकर किसी चीज का वर्णन करना, वो वाया निगेटिवा चलते हैं, तो अतद व्यावृत्ति, डबल निगेशन लगाकर उसी बात की व्याख्या करते हैं जिसे वैशेषिक में सामान्य कहा। फिर आता है 5वां पदार्थ। 4 हमने देखे, द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य। अब है 5वां पदार्थ विशेष, जिसके कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा है। ये विशेष भी हम सब में कुछ न कुछ दृश्य विशेषताएं हैं। पहचान लेते हैं कि आप बापू हैं, आप गोदावरीश जी हैं, आप बलदेवानंद जी हैं, ये विशेषता है। लेकिन ये विशेषता जो दृश्य है, ये वैशेषिक दर्शन का विशेष नहीं है। विशेष का नाम है अंत्य विशेष, जो अंतिम वस्तु में पाया जाए। अंतिम क्या है? पहले 4 द्रव्यों के अंतिम अवयव यानी परमाणु। परमाणु भी एक दूसरे, जहां शंकराचार्य सब में एकत्व की बात कर रहे हैं, वैशेषिक दर्शन अपनी विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के चलते एक एक परमाणु में भी भेद स्वीकार करता है। डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर ईच ऑफ द एंटिटीज ऑफ द वर्ल्ड। और वो आइडेंटिटी कहाँ से आती है? विशेष के द्वारा आती है। विशेष स्पष्टतः संख्या में अनंत हैं, क्योंकि अनंत परमाणु हैं, अनंत आत्माएं हैं और अनंत मन हैं। तो आत्माओं में भी विशेष है और मन में भी विशेष है। 6ठा पदार्थ समवाय, जो श्री शंकराचार्य की प्रखर आलोचना का शिकार बना, वो समवाय वैशेषिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वास्तव में एक विद्वान ने यहाँ तक कहा है कि यदि द्रव्य, गुण और कर्म ईंटें हैं जिन पर वैशेषिक का भवन खड़ा है, तो ये समवाय वो सीमेंट है, वो मॉर्टर है, जिसके द्वारा उन ईंटों को परस्पर जोड़ा जाता है। समवाय का लक्षण कणाद ने किया, इहेदमिति यतः कार्य कारणयोः समवायः इह इदम इति, जिसके कारण कार्य और कारण में ये प्रतीति होती है कि ये यहाँ है। ये मेज है, यदि ये शीशे का बना है या लकड़ी का बना है, तो कारण में और कार्य में जो परस्पर संबंध है, वो संबंध समवाय है। संबंध भी 2 प्रकार के वैशेषिक में माने गए। बाद में नैयायिकों ने उसमें तीसरा स्वरूप संबंध भी जोड़ा, लेकिन वैशेषिक में 2 ही संबंध हैं। एक संयोग है जो कि गुण में गिनती कर ली, दूसरा समवाय है जो कि एक पदार्थ है। संयोग केवल 2 द्रव्यों के बीच होता है। ये बॉटल इस मेज पर रखी है, जब चाहे हम बॉटल को उठा सकते हैं, ना मेज ना बोतल के स्वरूप पर उससे कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन समवाय 2 पदार्थों के बीच होता है, संयोग 2 द्रव्यों के बीच होता है, समवाय 2 पदार्थों के बीच। द्रव्य और गुण, द्रव्य और कर्म, द्रव्य और सामान्य, द्रव्य और विशेष, इन सबको जो जोड़ता है वो है समवाय। 5 युगल ऐसे बताए गए जिनमें समवाय संबंध पाया जाता है। अवयव और अवयवी, ये शरीर एक अवयवी है, इसमें अवयव हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है, ये सब अवयव और अवयवी। वैशेषिक के अनुसार अवयव और अवयवी अलग अलग हैं, एक नहीं है। वेदांत में कुछ भी अलग नहीं है, वहां सब कुछ अभिन्न है, यहाँ सब कुछ भिन्न है।
अवयव और अवयवी भिन्न हैं, जाति और व्यक्ति, मनुष्यत्व जाति है और हम सब मनुष्य हैं। हम अमेरिका जाएं, चीन जाएं, जापान जाएं, आकृतियां भिन्न भिन्न हैं, लेकिन कोई आके बताता नहीं कि ये मनुष्य है, ये गाय है। देखते ही पहचान लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मनुष्यत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। तो जाति और व्यक्ति, गुण और गुणी। अगर ये कागज है, ये सफेद है, तो ये शुक्ल रूप और ये पत्र, इनमें क्या संबंध है? इनमें भी समवाय संबंध है। फिर कहूंगी गुण और गुणी, द्रव्य के, जाति और व्यक्ति, अवयव और अवयवी, ये सब अलग अलग हैं और उनमें कुछ ऐसा विलक्षण संबंध है जो संयोग जैसा बाह्य संबंध नहीं है। एक विलक्षण संबंध है, वही समवाय है। अगला युगल क्रिया और क्रियावान, कर्म और द्रव्य हो गया। द्रव्य में गति होती है, हमने अभी बात की। गाड़ी चल रही है, गाड़ी द्रव्य है और उसका जो चलन रूप, अभी हमने ऊपर से गेंद नीचे फेंकी, अपक्षेपण। किस में हो रहा है अपक्षेपण? गेंद में। तो गेंद द्रव्य है और अपक्षेपण क्रिया किस में हो रही है? गेंद में। तो ये क्रिया और क्रियावान में क्या संबंध है? ये भी समवाय संबंध है। और अंत में विशेष और नित्य द्रव्य, अनंत परमाणु, अनंत आत्माएं और अनंत मन, इनमें सब में अपना अपना विशेष है। अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है गडमड कि किसी का विशेष कहीं चला जाए और किसी का किसी और के साथ जुड़ जाए। कर्मों का खाता कैसे खोला जाएगा फिर? लेकिन प्रत्येक आत्मा का अपना विशेष, प्रत्येक परमाणु का अपना विशेष, प्रत्येक मन का अपना विशेष, उसके साथ समवाय संबंध, ऐसा संबंध है कि उनमें से एक को तो नष्ट ही होना पड़ेगा, तभी वो दोनों अलग किए जा सकते हैं। अब ये हमने 6 पदार्थ पढ़े, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। देखिए, इनमें से एक एक पदार्थ को समझाने के लिए साल साल भर क्लास लेनी होती है, लेकिन बहुत संक्षेप में मैंने ये आपको संकेत किया है। परवर्ती काल में लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास वैशेषिक दर्शन में एक 7वां पदार्थ जोड़ा गया। किसने जोड़ा? एक तो आचार्य हैं शिवादित्य, जिनका नाम, ग्रंथ का नाम ही है सप्तपदार्थी। लगता है कि उन्होंने 7वां पदार्थ जोड़ा, लेकिन प्रसिद्धि ये है कि उदयनाचार्य ने पहली बार, वो भी 10वीं शताब्दी के हैं और बहुत ही प्रखर आचार्य हैं उदयनाचार्य, मैथिल विद्वान हैं। उन्होंने लक्षणावली नामक ग्रंथ में पदार्थों को पहले 2 भागों में बांटा, भाव और अभाव, और फिर कहा कि भाव पदार्थ 6 प्रकार के हैं। तो ये अभाव की परिकल्पना, जैसा कि हमने 2 दिन व्याख्यान सुने और जाना कि व्यावहारिक धरातल पर शंकर वेदांत में भी ये परिकल्पना है, किंतु उसे सर्वथा सत नहीं कहा जा सकता। न तो वो अभाव ब्रह्म की भांति सत है और न ही सर्वथा असत है। अतः शंकराचार्य का मत वैशेषिक और बौद्ध के बीच में दोनों एकांतिकताओं का निवारण करते हुए उनकी परिकल्पना कुछ अलग है। और भारतीय दर्शन में एक परिकल्पना को समझने के लिए केवल एक दर्शन पढ़ना काफी नहीं होता। वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने बहुत ही सुंदर कहा है, प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्नैरागम दर्शनैः कियद्वा शक्यम उन्नेतुम स्वतर्कम अनुधावता। प्रज्ञा को, ये जो विवेक जिसकी बात कल गौतम भाई ने की, ये विवेक कहाँ से मिलता है? केवल अपना ही शास्त्र पढ़ते रटते घोटते रहने से विवेक नहीं आएगा। प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्नैरागम दर्शनैः, भिन्न भिन्न दर्शनों को पढ़ने से ही विवेक आता है। और अगली पंक्ति और भी सुंदर, कि यद्वा शक्यम उन्नेतुम स्वतर्कम अनुधावता। अगर अपने ही तर्क के पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे तो कितना आगे जा पाएंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे, वहीं घूम फिर कर फिर वहीं आ जाएंगे। इसीलिए जो भी कोई दर्शनकार अपना ग्रंथ लिखता है, वो किसी भी परंपरा का हो, वो दूसरे दर्शनों को ले आता है। यहाँ तो शास्त्रार्थ होते हैं, सत्र हो रहे हैं और पूज्य बापू इन सत्रों का आयोजन कर रहे हैं। प्राचीन समय में भी जनक राज जो मिथिला नरेश थे, वो ऐसे शास्त्रार्थ सत्रों का आयोजन करते थे। लेकिन जब ग्रंथ रचना
जब ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति शुरू हुई, अब अपने शास्त्र का लेखन करते समय सत्र का आयोजन नहीं किया जाता, वहां सत्र को वहीं ग्रंथ में समाविष्ट कर लिया जाता है। और उसमें भी पहले किसे, पहला आदर, पहला स्थान किसे दिया जाता है? उसका नाम ही कर दिया पूर्व पक्ष। चाहे उसे दुर्जन तोष न्याय कह लो, चाहे उसे सिद्धांत को समझने की प्रवृत्ति कह लो, जब तक दूसरे की बात हम समझेंगे नहीं तब तक उसे काटेंगे कैसे? अगर आप वैशेषिक को पढ़ेंगे ही नहीं, भले ही आप शंकराचार्य के मत को मानते हो, जब तक वैशेषिक को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक शंकराचार्य की समीक्षा का रहस्य आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का नाम रखा तर्कपाद। और तर्क के पहले वो उन्होंने श्रुति के आधार पर या वाक्य, उपनिषद वाक्यों के आधार पर चर्चा की। तो पहले अध्याय के पहले ही पाद के पहले सूत्र में मीमांसा का खंडन कर दिया, जो कि उनका सिस्टर स्कूल है पूर्व मीमांसा, उसका खंडन वहां कर लिया। तर्कपाद में सांख्य मत, वैशेषिक मत, बौद्ध के 3 संप्रदाय, जैन मत, शैव मत और पांचरात्र मत, इन सब का खंडन किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि शंकराचार्य ने इसके द्वारा न केवल अपने समय में प्रचलित भारतीय दार्शनिक परंपरा के सभी सिद्धांतों का विश्लेषण और विवेचन किया, अपितु उन सब में अंतर्निहित विसंगतियों का प्रकाशन किया और अपना अद्वैतवादी मत प्रतिष्ठित किया। अब अगर आप जाकर उदयन का ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पूर्व पक्ष कोई और हो जाएगा, फिर वो अपने वैशेषिक मत की प्रतिष्ठा करेंगे। तो भारतीय दर्शन इसी प्रणाली से आगे बढ़ता रहा है, ये प्रवृत्ति चलती रही है। किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ईमानदार भाष्यकार के रूप में श्री शंकराचार्य बादरायण व्यास के मत का अनुपालन एवं परिपोषण कर रहे हैं। उनका आशय किसी मत के प्रति द्वेष या दुर्भावना कदापि नहीं। जैसा कि स्वयं उनके शब्द हैं, जो कल भी उद्धृत किए गए गोदावरीश जी के द्वारा, यद्यपीदम वेदांत वाक्यानाम ऐदम पर्यम निरूपयितुम शास्त्रम प्रवृत्तम न तर्कशास्त्रवत् केवलाभिर्युक्तिभिः कंचित सिद्धांतम साधयितुम वा प्रवृत्तम तथापि वेदांत वाक्यानि व्याचक्षाणैः सम्यक् दर्शन प्रतिपक्ष भूतानि सांख्यादि दर्शनानि निराकरणीयानि। शंकराचार्य अपने दर्शन को सम्यक दर्शन कह रहे हैं, लेकिन जब आप रामानुज के पास जाते हैं तो उनका दर्शन सम्यक हो जाता है और ये असम्यक। तो ये ध्यातव्य है कि हमारे भारतीय दर्शन के शास्त्रीय ग्रंथों की ये पद्धति रही है कि सर्वत्र पहले पूर्व पक्ष का उपस्थापन, फिर उसमें दोषों का उद्भावन और अंततः उन दोषों का उद्भावन करते हुए अपने मत यानी सिद्धांत पक्ष का प्रतिष्ठापन किया जाता है। शास्त्र परंपरा की इसी पद्धति से भारतीय दर्शनों का विकास हुआ है, किंतु इसका मूल लक्ष्य छिद्रान्वेषण नहीं, तत्वान्वेषण रहा है। वादे वादे जायते तत्वबोधः। यही कारण है कि जब श्री शंकराचार्य वैशेषिक मान्यताओं का खंडन करते हैं तो उनमें दोष प्रदर्शन करते हुए उनके सिद्धांतों को शिष्टापरिगृहीत, शिष्ट अपरिगृहीत विशेषण से अभेद अवश्य करते हैं, किंतु अन्यत्र उन्हें प्रसिद्ध माहात्म्यानुमत भी कहते हैं। प्रसिद्ध माहात्म्यानुमता नामपि तीर्थंकराणाम कपिल कणभुक प्रभृति नाम परस्पर विप्रतिपत्ति दर्शनात्। अगर विप्रतिपत्ति न हो तो दर्शन खत्म हो जाएगा। दर्शन का उद्देश्य ही है एक नई दृष्टि को जन्म देना। सारी दृष्टियों को देखते हुए उनमें जो कमियां हैं उन विसंगतियों और कमियों का प्रदर्शन करते हुए एक नई दृष्टि को स्थापित करना। जब तक ये परंपरा स्वस्थ रूप से भारत में चलती रही तब तक दर्शनों का विकास होता रहा, लेकिन जब ये परंपरा स्थगित हो गई तो भारतीय दर्शन में मौलिक चिंतन का विकास भी प्रतिहत हो गया। इस पृष्ठभूमि में अब मैं आती हूँ
दूसरा जो मेरे व्याख्यान का भाग है, तीसरा शंकराचार्य एवं वैशेषिक दर्शन। शंकराचार्य के विषय में आप लोगों को कुछ बताने की अपेक्षा नहीं, वैशेषिक दर्शन के विषय में संक्षेप से मैंने बताया। अब इस पृष्ठभूमि में जब हम शंकराचार्य एवं वैशेषिक दर्शन दोनों पर एक विचार, तुलनात्मक विचार हेतु प्रवृत्त होते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपाततः दोनों में विरोध है और विसंगति है। किंतु जब हम सूक्ष्म अन्वीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि वस्तुतः उनमें विरोध नहीं, वैषम्य है, क्योंकि दोनों का आधारभूत दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। एक कहीं और खड़ा है और दूसरा कहीं और खड़ा है। जो इधर से आएगा उसका रास्ता अलग होगा, लेकिन जो उधर से आएगा उसका रास्ता अलग होगा। तो रास्ते अलग अलग हैं, उनकी दृष्टियां भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि उनके प्रयोजन भिन्न हैं, उनकी प्रतिज्ञा भिन्न है, उनका प्रतिपाद्य भिन्न है। देखिए, सबसे पहला दृश्य जगत की दृष्टि से शंकराचार्य दृश्य जगत की त्रिकाला बाधित सत्ता को स्वीकार नहीं करते। दृश्य जगत जो है ये, इसकी त्रिकाला बाधित सत्ता नहीं है, वो केवल एक ही है, परम सत्य। उसकी केवल इस जगत की कैसी सत्ता मानते हैं? व्यावहारिक सत्ता। उनका सिद्धांत है कि नित्य विज्ञान स्वरूप ब्रह्म, आत्मा या परम चैतन्य ही सत है। इसके विपरीत कणाद प्रणीत वैशेषिक दर्शन बाह्यार्थवादी है। उसके अनुसार ये जो दृश्य जगत है ये वास्तविक है। जितने भी पदार्थ कणाद ने बताए 6, और प्रशस्त पाद ने कहा षण्णाम अपि पदार्थानाम अस्तित्वाभिधेयत्व ज्ञेयत्वानि। इन 6 पदार्थों का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि ये अभिधेय हैं, भाषा द्वारा इनका अभिधान किया जा सकता है, और ये 6 पदार्थ ज्ञेय भी हैं, ये ज्ञान के विषय भी बन सकते हैं। तत्व संख्या की दृष्टि से शांकर दर्शन हम जानते हैं अद्वैतवाद है, जहां द्वैत की संभावना नहीं है, एक ही तत्व है, एकमात्र ब्रह्म ही परम सत्य है। ब्रह्म और जीव में जो द्वैत है वो वास्तविक नहीं है, प्रातिभासिक है। जबकि वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये जो 6 पदार्थ हैं ये परस्पर अपरिवर्त्य हैं। अतः यह एक बहुतत्ववादी दर्शन है। आधुनिक आंग्ल पदावली में कहें तो एक नॉन ड्यूअलिस्ट या मोनिस्ट है, और वैशेषिका इज अ प्लूरलिस्ट। जगत कारण की दृष्टि से अद्वैतवाद हम जानते हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारणवादी दर्शन है, जिसका आशय है कि ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है और वही जगत का निमित्त कारण है, और इसे हम ब्रह्मवादी दर्शन कह सकते हैं। इस संबंध में मुंडकोपनिषद का ये पद्य उद्धृत किया जाता है, यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवति विश्वम। किंतु वैशेषिक दर्शन के अनुसार जगत का उपादान कारण क्या है? 4 प्रकार के परमाणु, इसलिए ये अणुवादी दर्शन है। स्वयं शंकर ने ये 2 शब्द प्रयोग किए हैं, ब्रह्मवादी और अणुवादी। तत्रादौ तावत यो अणुवादिना ब्रह्मवादिनी दोष उत्प्रेक्ष्यते। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निमित्त कारण कौन है? प्राचीन वैशेषिक में ईश्वर की परिकल्पना नहीं थी, इसलिए अदृष्ट को ही निमित्त माना जाता था। और ये अदृष्ट भी बहुत ही विलक्षण शब्द है। अदृष्ट का भी विकास हुआ है। अदृष्ट की अवधारणा वैशेषिक दर्शन में विकसित हुई है। प्राचीन वैशेषिक में कणाद जिन जिन तत्वों की, जिन धारणाओं की, जिन विचारों की व्याख्या नहीं कर पाए, एक वैज्ञानिक की दृष्टि से, एक ईमानदार तत्वदृष्टा के भांति उन्होंने कह दिया ये सब अदृष्ट है। क्योंकि दर्शन क्या है? दर्शन है देखना, आंखों से देखना नहीं, स्थूल चर्म चक्षुओं से देखना नहीं, अंतर्दृष्टि से देखना, समझना और उसकी व्याख्या करना। जिन विचारों की व्याख्या कणाद नहीं कर पाए उन सब को उन्होंने अदृष्ट कह दिया। लेकिन बाद में आकर ये अदृष्ट धर्म और अधर्म का वाचक हो गया, कर्म फल का वाचक हो गया। किंतु इस सारे परिवर्तन में भी अदृष्ट एक जड़ वस्तु है, वो चेतन नहीं है। इसलिए बाद में उदयनाचार्य ने बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाए वैशेषिक में। उन्होंने ईश्वर की सिद्धि की,
और ये स्थापित किया कि जगत का निमित्त कारण ईश्वर है और उपादान कारण परमाणु है। अब आते हैं प्रमाणों पर, क्योंकि दर्शन प्रमाण पर आधारित होता है। शंकराचार्य का दर्शन हम जानते हैं श्रुतिवादी है। एक स्तर पर आकर बाकी सारे प्रमाण जो हैं वो प्रतिहत हो जाते हैं, रुक जाते हैं, किंतु उपनिषद वाक्य या श्रुति सर्वोच्च प्रमाण है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। इसके विपरीत वैशेषिक दर्शन बुद्धिवादी है। वो अपने समान तंत्र न्याय दर्शन की भांति मानता है कि वेद का भी प्रामाण्य उसकी बुद्धिपूर्वकता में निहित है। बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे, ये कणाद का सूत्र है। प्रतिपाद्य की दृष्टि से देखें तो शांकर दर्शन प्रारंभ होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसकी कल व्याख्या हो चुकी। ब्रह्म की जिज्ञासा ही इस शास्त्र का प्रथम प्रतिपाद्य है। वैशेषिक का प्रथम और प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, धर्म की व्याख्या। कौन सा धर्म? यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, जिसके द्वारा अभ्युदय भी हो और निश्रेयस भी हो। शंकर केवल निश्रेयस पर दृष्टि रखकर चल रहे हैं, लेकिन कणाद क्लास 1 कोई सीधे ही, बड़ी पहले होता था 5वीं में 8वीं में दाखिल हो गया, आजकल नहीं होता है, लेकिन कणाद तो नर्सरी से शुरू कर रहे हैं ना। वो तो पहले अभ्युदय से चलकर फिर निश्रेयस तक पहुंचाएंगे। तो वो धीरे धीरे हाथ पकड़ पकड़ कर सामान्य जन के अनुभव को साथ लेकर चल रहे हैं। फिर आते हैं संबंध पर। शंकराचार्य के मत में द्विष्ठ संबंध की संभावना ही नहीं, क्योंकि दो चीजें हैं ही नहीं। संबंध सदा द्विष्ठ होता है, दो चीजें चाहिए। शंकर के यहाँ दो तत्व हैं ही नहीं, इसलिए संबंध की अपेक्षा ही नहीं। वहाँ तो सब कुछ अभिन्न है। जिसे कल भट्ट साहब ने कहा, एक समन्वयवादी है और एक समुच्चयवादी है। तो वैशेषिक समुच्चयवादी है, वहाँ संबंध है, क्योंकि तत्व एक या दो नहीं अनेक हैं। वैशेषिक भेदवादी है, संबंधवादी है, और शांकर दर्शन अभेदवादी है, क्योंकि वहाँ दो तत्व नहीं हैं। फिर आते हैं शब्द पर। हमारे यहाँ शब्द की बहुत महिमा है भारतीय दर्शन में। शांकर दर्शन क्योंकि श्रुति को प्रमाण मानता है और श्रुति नित्य है। श्रुति शब्द के कारण शब्द नित्यत्ववाद शांकर दर्शन का सिद्धांत है। शब्दार्थ संबंध भी नित्य है और शब्द भी नित्य है, जबकि वैशेषिक दर्शन आधुनिक विज्ञान की भांति शब्द अनित्यत्ववादी है। शब्द बोला जाता है और बोलने के उपरांत वो क्या होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरी जो तरंग है, वाइब्रेशंस हैं, यहाँ से श्रोता के कान तक पहुँचते पहुँचते वो तरंगें ग्रहण की जाती हैं। वो तरंगें भी दो प्रकार से ग्रहण की जा सकती हैं। कदम्ब मुकुल न्याय है और वीची तरंग न्याय है। तो ये पूरी एकूस्टिक थियरी वैशेषिक में है। आप देखिए, विज्ञान के अनेक पक्षों को कणाद का दर्शन अपने में समाहित किए हुए है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। परमाणुओं में जब अग्नि का संयोग होता है तो उनमें पाक होता है, पक जाते हैं। कच्चा आम गर्मी में रख दीजिए हरा, तो अगले दिन गर्मी के फ्रिज में रखिए तो वो 2-4 दिन हरा ही रहेगा, कच्चा ही रहेगा। लेकिन अगर गर्मी में रख देंगे, उसके रूप, रस, गंध और स्पर्श बदल जाएंगे। उसके पीलुओं में, परमाणुओं में पाक हो जाता है, पीलू पाकवाद। तो पाक क्या है? पाक है केमिकल एक्शन। पाको नाम विजातीय तेजः संयोगः। जब हीट अप्लाई की जाती है तो मैटर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अब आते हैं कर्ता। शंकराचार्य के मत में जीव वस्तुतः कर्ता नहीं है, कर्तृत्वाभिमानी अवश्य है। अतः अद्वैत वेदांत वस्तुतः कर्तृत्व विसर्जन का पक्षधर होने से साक्षीवादी कहा जा सकता है। गीता ने जो अंत में कहा कि ये सारे जो 5 फैक्टर्स गिना दिए, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टाः, तो दैवम चैवात्र पंचमम। इन सब के होते हुए भी 20% केवल मेरे पास है
और मैंने समझ लिया कि ये सब मैं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे मैं बोलने की शक्ति ही नहीं है। अगर मुझे यहाँ बुलाया नहीं जाता, अगर मुझे ये सब शास्त्र पढ़ने का अवसर नहीं होता, अगर ये सारे उपकरण और सुविधाएं नहीं होती, और ये होती हैं, ये सब कुछ होते हुए भी पता नहीं कब ये वाणी विरत हो जाएगी। तो शब्द बोलने वाला कोई नहीं है। अतः वैशेषिक दर्शन के अनुसार, लेकिन क्योंकि वैशेषिक व्यावहारिक धरातल पर है, ये बात अगर मैं जाकर सामान्य जन को समझाने लगूं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम टैक्सी नहीं चला रहे हो, कोई और चला रहा है, उसकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए वो करता है, भोगता है और वही ज्ञाता है। इस दृष्टि से वो अपने कर्मों के लिए और अपने बंध मोक्ष के लिए वास्तव में उत्तरदायी है। हर दर्शन में कुछ सकारात्मक तत्व हैं और कुछ विकृतियां हैं जिनका हमें संशोधन और परिष्कार करना होता है। ज्ञान की दृष्टि से शंकराचार्य के अनुसार परम तत्व ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है। मन या वाणी द्वारा उसका प्रकाशन असंभव है, अतः वह अनिर्वचनीय है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, या केनोपनिषद में यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम, येन यद वाचा न वदति येन वागभ्युद्यते, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम। तो वहाँ पर ज्ञान स्वयं प्रकाश्य है। किंतु वैशेषिक दर्शन ने तो पहले ही प्रतिज्ञा कर ली कि 6 पदार्थ हैं, पदार्थों में कॉमन क्या है, सब एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। फिर भी कोई सूत्र है जो छहों को जोड़े हुए है। वो सूत्र क्या है? अस्तित्व, अभिधेयत्व और ज्ञेयत्व। जो है उसका अभिधान भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? क्योंकि उसे जाना भी जा सकता है। तो यहाँ पर ज्ञान पर प्रकाश्य है। वैशेषिक में ज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं है, पर प्रकाश्य है। और यहाँ प्राप्य प्रकाशकारित्व और अनुव्यवसाय के सिद्धांत दिए गए हैं। ज्ञान का भी ज्ञान होता है यहाँ पर। मैंने जाना, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, पहली बार मैंने इसको देखा तो इसको पहले तो घट ही होता था, अब ये बोतल है तो हम अयम घटः, ये तो हो गया बाहर। लेकिन मैंने घट को जाना कि नहीं, ये कैसे जाने? तो इस ज्ञान का, अयम घटः इत्याकारक ज्ञान का जब मुझे ज्ञान होता है, तब मैं कहूँ कि घट ज्ञानवान हम, ये अनुव्यवसाय है। अयम घटः ये व्यवसाय है, घट ज्ञानवान हम ये अनुव्यवसाय है। ज्ञान का भी ज्ञान होता है, ये वैशेषिक का सिद्धांत है। अब आते हैं वेद पर। शांकर वेदांत वेद या श्रुति को अपौरुषेय मानता है, चूंकि वह नित्य है। इसके विपरीत वैशेषिक दर्शन वेद को पौरुषेय मानता है और ईश्वर रूपी सर्वज्ञ पुरुष को वेद का कर्ता मानता है। ईश्वर की सिद्धि के लिए उदयनाचार्य ने 8 तर्क दिए। इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड जो थीइज्म है, कॉन्सेप्ट ऑफ थीइज्म has been logically propounded by Udayanacharya and 8 arguments are given. Out of those 8, 3 जो हैं वो वेद पर ही आधारित हैं। ईश्वर है क्योंकि उसने वेद की रचना की है। वेद प्रमाण है क्योंकि वो किसी मुझ जैसे या आप जैसे व्यक्तियों द्वारा विरचित नहीं है, वो ईश्वर द्वारा रचित है। तो वेद की प्रमाणता और ईश्वर की सिद्धि, इसके द्वारा ये सिद्ध होता है कि वैशेषिकों के अनुसार वेद पौरुषेय है और वेदांत में वेद अपौरुषेय है। अब अंतिम पॉइंट पर आती हूँ, दोनों की तुलना की दृष्टि से, कि स्थान की दृष्टि से भारतीय दर्शन परंपरा में वेदांत सर्वोच्च माना जाता है, इसमें संदेह नहीं। किंतु यहाँ ब्रह्म या परम तत्व को सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध किया। और वैशेषिक ने बौद्धों के साथ कठोर और लंबा संघर्ष किया और उसके बाद उन्होंने आत्मा को सत सिद्ध किया। आत्मा को, चेतन तत्व को सत सिद्ध किया वैशेषिकों ने। उसमें चित्त का अंश जोड़ा सांख्यों ने। पहले केवल सत सिद्ध करना बहुत अनिवार्य था। जहां आत्मा को न मानने वाले बौद्धों का तुमुल हाहाकार चल रहा था, उदयन ने ग्रंथ लिखा, आत्म बौद्ध धिक्कार, आत्म तत्व विवेक,
और आत्मा की सिद्धि की, उसे सत बताया। सांख्य ने उसे ज्ञ या चित बताया और वेदांत ने उसे सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सब दर्शनों में कोई वैर विरोध नहीं है। ये भारतीय तत्व दर्शन के विकास की कहानी है जिसमें क्रमिक परिष्कार होता चलता है। अब मैं 2-4 मिनट में जो अंतिम बिंदु है, जिसके बारे में कल से लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या तुम शंकराचार्य द्वारा वैशेषिक पर लगाए गए आक्षेपों का उत्तर दोगी। उन्होंने जो आक्षेप लगाए हैं, जैसा कल बताया गया, तर्कपाद के 2 अधिकरणों में 6 सूत्रों में शंकराचार्य ने 10 आक्षेप लगाए हैं वैशेषिकों पर। महद दीर्घत्व ये परिमाण गुण की दृष्टि से है। परमाणु जगत अकारणत्वाधिकरण ये अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्व की दृष्टि से है। और सबसे बड़ा प्रहार किया समवाय पर, उसमें अनवस्था दोष दिखाकर। अब समय तो है। तो महद दीर्घत्वाधिकरण में परमाणुओं के परिमाण की चर्चा करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि शंकराचार्य ने जो आक्षेप लगाए हैं, मैंने आज के अपने व्याख्यान में केवल उन आक्षेपों की चर्चा की है। मेरा पूज्य बापू से निवेदन है कि ये आक्षेपों का समाधान, क्योंकि मैं वैशेषिक की विद्यार्थिनी हूँ और मैं जूझ रही हूँ इन आक्षेपों से पिछले 4 दशक में, और उसके लिए हमें एक अलग संगोष्ठी करनी पड़ेगी। आपने मुझे पूर्णाहुति सत्र में अंतिम वक्ता के रूप में बुलाया, तो मेरा कहना है कि अन्य दर्शनों के आचार्यों पर भी यहाँ संगोष्ठी होनी चाहिए। शंकराचार्य के बाद आप एक एक करके, मैंने आपको कल प्राचीन भारतीय आचार्य ग्रंथ इसी आशय से भेंट किया। तो ये जो महद दीर्घत्वाधिकरण, परमाणु जगत अकारणत्वाधिकरण और समवाय पर लगाए गए आक्षेप बहुत गंभीर हैं और उनका अध्ययन करके सूक्ष्म विवेचन के अनंतर बहुत से आक्षेपों का उत्तर तो शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में हुए। 10वीं शताब्दी में उदयन ने बहुत से आक्षेपों का उत्तर, प्रशस्तपाद ने भी ईश्वर की इच्छा को सिसृक्षा, महेश्वर सिसृक्षा, महेश्वर संजिहीर्षा का उल्लेख किया है, लेकिन शायद शंकराचार्य तक वो नहीं पहुंचा। उनकी सृष्टि प्रक्रिया पर तो वर्णन किया है, लेकिन महेश्वर सिसृक्षा और संजिहीर्षा कहने से कुछ आक्षेप तो अपने आप ही निरस्त हो जाते हैं। अन्य आरोपों का भी समाधान किया जा सकता है और यही स्वस्थ दर्शन की भारत में परंपरा रही है। किंतु हमें इस विषय में अन्य आचार्यों के साथ चर्चा, प्रतिचर्चा के द्वारा उन पर विचार विमर्श करना चाहिए। मैं अपने उपसंहार की ओर बढ़ती हूँ, क्योंकि समय की मर्यादा और विषय की मर्यादा की दृष्टि से मैंने ये उचित नहीं जाना कि मैं यहाँ कणाद की प्रतिनिधि बनकर खड़ी हूँ। संगोष्ठी शंकराचार्य पर हो रही है, इसलिए मुझे विषय की मर्यादा का निर्वाह करना है। मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि शंकराचार्य ने वैशेषिक को अर्धवैनाशिक कह दिया और 3 आक्षेप लगा दिए, दुरुक्ति योगात, वेद विरोधात, शिष्टा परिग्रहाच्च। वैशेषिक की ओर से इन तीनों में से जो दुरुक्ति योग है उसका तो कोई विशेष उत्तर अपेक्षित नहीं, क्योंकि शंकराचार्य के अपने ही जो सजातीय व्याख्याकार थे, ब्रह्मसूत्र के अन्य भाष्यकार, उन्होंने दुर्युक्तियों का आरोप उन पर लगा दिया। तो एक इंट्रा स्कूल डिबेट होता है और एक इंटर स्कूल डिबेट है। इंट्रा स्कूल डिबेट काफ़ी प्रखर और लंबा चला, लेकिन इंटर स्कूल डिबेट अब होना चाहिए। तो अन्य आपत्तियों का उत्तर, और जो उन्होंने कहा कि ये शिष्टा परिगृहीत है, उसका उत्तर वैशेषिक पर परवर्ती काल में बहुत साहित्य लिखा गया। शंकर से पहले जितना साहित्य लिखा गया, 600 ईस्वी पूर्व कणाद का समय माना जाता है बापू, 800 ईस्वी जो है शंकराचार्य, इन 1400 सालों में वैशेषिक का बहुत सा साहित्य लुप्त हो गया। इसके बाद शंकराचार्य की जो प्रतिष्ठा हुई दर्शन जगत में, उस प्रतिष्ठा ने भी वैशेषिक की बहुत क्षति की। सर्वतंत्र स्वतंत्र वाचस्पति मिश्र ने सब दर्शनों पर टीकाएं लिखी, मीमांसा पर तो 2 लिख दी, लेकिन वैशेषिक पर एक भी टीका नहीं लिखी। तो ये क्षति हुई वैशेषिक दर्शन की, लेकिन इस क्षति की पूर्ति आज हो रही है, क्योंकि इस दर्शन ने वैज्ञानिक और बुद्धिवादी प्रवृत्ति का सहारा लिया। आज विश्व में
अनेक विद्वान, अनेक विश्वविद्यालय इस दर्शन के अध्ययन, लेखन एवं शोध में प्रवृत्त हैं और इस पर मेरे पास बहुत सी सामग्री है। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि इन दोनों दर्शन धाराओं के परस्पर विरोध के विषय में जो धारणा प्रचलित है वह एकांगी और विषमता भरी है। व्यापक दृष्टिकोण से विचार करने पर व्यक्त होता है कि शांकर अद्वैत दर्शन और कणाद का वैशेषिक आपाततः भले ही विरोधी प्रतीत हों, वास्तव में वे जगत की व्याख्या के प्रसंग में प्रस्तुत की गई दो भिन्न भिन्न दृष्टियां हैं। एक परमार्थवादी है तो दूसरा पदार्थवादी है। तथापि जैसा कि पूर्वोक्त है, तत्व चिंतन के लिए वाद और संवाद की पद्धति भारतीय दर्शन की मान्य पद्धति रही है। अतः यहाँ वैशेषिक पूर्व पक्ष और शंकर मत सिद्धांत पक्ष है, किंतु इसी पद्धति ने इस हमारे शास्त्र को, दर्शन शास्त्र को समृद्ध बनाया है सहस्राब्दियों तक। अतः एक ओर तो शांकर मत की समीक्षा उनके अन्य भाष्यकारों ने की, रामानुज ने, मध्व ने और वल्लभ ने, और दूसरी तरफ भारतीय दर्शन की इस परंपरा में वैशेषिक आचार्यों ने भी समाधान प्रस्तुत किए। सारांशतः मैं कहना चाहती हूँ कि महनीय भारतीय दर्शन की प्रशंसनीय परंपरा का वैशिष्ट्य यही है कि यहाँ एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, लक्ष्य कणाद का भी निश्रेयस है लेकिन अभ्युदय द्वारा निश्रेयस है। एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशिष्ट आचार्यों द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिनमें परस्पर खंडन मंडन की प्रक्रिया भी प्रचलित हुई, किंतु अंततः उन सब का पर्यवसान सत्य के अनुसंधान में होता है। जैसा कि कालिदास का निम्न पद्य मैं उद्धृत करना चाहूँगी। वो कहते हैं, नदियों के जल का सम्मिलन सागर में आकर जैसे होता है, वैसे ही हे प्रभो सारे ये जो मत हैं ये तुम तक आकर रुक जाते हैं। बहुधाप्यागमैर्भिन्नाः पंथानः सिद्धि हेतवः त्वय्येव निपतन्त्योघा जाह्नवीया इवार्णवे, जाह्नवीया इवार्णवे। नमः। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सबसे पहले हम सभी ने मिलकर परम विदुषी आदरणीय नीलांजना बहन की वंदना की। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परमादरणीय बलदेवानंद सागर जी, आपने भी हमारा ये अर्घ्य कबूल किया, इसीलिए आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजित सभी आदरणीय महानुभाव और 2.5 दिन से हम श्रवण लाभ कर रहे हैं, इन सभी वक्ताओं को मेरा प्रणाम, अन्य सभी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। जय सिया राम। पहले तो आपको अचानक ये हुआ होगा
कि बापू को ये क्या सूझी कि कृष्णा नामक एक बेटी को सभागृह से ऊपर बुला करके बिठाई। मैं ऊपर आया तब से सोच रहा था कि ये खाली कुर्सी किसके लिए है, क्योंकि आजकल कोई खाली कुर्सी रहने नहीं देते। ऐसे माहौल में मैं देखता रहा कि कोई शायद देर से आने वाले हो या तो किसके लिए हो। मैंने चारों ओर निगाहें घुमाई, पता लगा आधे कार्यक्रम तक ये कुर्सी खाली रही। मैंने हरीश भाई को पूछा कि पहले दिन जब ये सत्र की शुरुआत हुई तब पहला जिसने दीप प्रज्वलित किया था वो बेटी यहाँ हाजिर है? बोले हाँ। तो मैंने कहा ये कुर्सी इसी सरस्वती के लिए खाली है। तो मुझे विशेष आनंद हुआ, इसलिए बेटी को बुलाया। मैं तो ये 3 दिन केवल श्रवण और ग्रहण करने के लिए बैठा था। मेरा काम है श्रवण करना और जो मेरे आंतरिक विकास और विश्राम के लिए नितांत उपयोगी हो ऐसी बातों को ग्रहण करना। यहाँ होते सभी सत्रों में आखिर में मुझे बोलना पड़ता है, प्रसन्नता व्यक्त करनी होती है, चलो अच्छा है। लेकिन केवल श्रवण करना और ग्रहण करना मेरा मकसद है। यहाँ आकर कुछ वर्णन करना ये मेरी मानसिकता नहीं है। पहले दिन से शुरू हुई ये संस्कृत सत्र की सभी बातें एक के बाद एक बहुत प्रसन्नता दे गई और आज अंत में दिल्ली से पधारी हमारी आदरणीय बहन शशि प्रभा जी, आपने आखिरी ओवर ऐसी खेली कि हम आपको आउट कर गए, क्योंकि गेंद नहीं आपके बोल को हम सब ने पकड़ लिया, इसलिए आप आउट नहीं हुई। आपके बोल को, आपके वचनों को, आपके शब्दों को क्या टू द पॉइंट एक विषय लेकर, क्या वैदुष्य, सभी ने यही काम किया। बीच बीच में ऐसा कठिन क्लिष्ट भी आया कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था तो भी मैं गेंद पकड़ नहीं पाया। बड़ा सावधान फील्डर हूं फिर भी, लेकिन इससे मैं प्रसन्न इसलिए होता था कि भारतीय वांग्मय कितना समृद्ध, कितना गहन। कोई चाहे ऐसे बच्चों के खेल नहीं है साहब, इसके लिए चाहिए सतत स्वाध्याय, अभ्यास, उसमें डूब जाना। तप और स्वाध्याय की बात हमारे यहाँ हुई वाल्मीकि ने के बारे में, तो और इससे भी ज्यादा बहुत जरूरी होती है गुरुमुख। कोई आचार्यों के चरण में, आचार्य के चरण में बैठकर ये जब पाया जाता है तब उसमें क्या रौनक आती है, कैसे बताएं। तो
हम बहुत आनंद ले रहे थे। बीच में तो मुझे हमारे जटाशंकर बापा ने जब प्रवचन किया तो हमारे एक बहुत परम श्रोता है चल भाई व्यास, वो मुझे कहे बापू हमें सहन नहीं था, तो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। सभी ने यही काम किया। ये आपके लिए तो सहज था, हमारे लिए सौभाग्य था, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में घूमता रहता हूं, जहां जाऊं मुझे बोलना ही है। लेकिन ये अवसर है कि जहां मैं, वैसे आजकल सन्यासियों ने चातुर्मास 2 मास का कर, यद्यपि मैं सन्यासी नहीं हूं, साहिब ने भले मुझे कह दिया कि बापू ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आपने जब सन्यासी शब्द मेरे साथ लगा दिया तो मैं सन्यास लेने वाला नहीं हूं। जी जी जी, तो आपका भाव मैं समझ गया। जरूर जरूर आपका आशीर्वाद है कि आप सफेद वस्त्र में भी। बापू गीता मुझे सन्यासी ने भगवा પહેરવા એવું નથી। ના ના સમજી ગયો, સમજી ગયો। આટલું સાંભળીને ઘણું સમજી ચૂક્યો છું, ઘણું સમજી ગયો છું। ये आपके आशीर्वाद है। लेकिन तुलसी का सन्यास का अर्थ है कानन बसही की गेह। तुम भवन में बसो कि वन में बसो, क्या फर्क है, मछली पकड़ी न जाए, दोनों ओर तैरती रहे, मछली पकड़ न जाए। मैं पहले कहा करता था, एक बंगाली पंडित, वो तो अपना जो खुराक है सब कुछ खाते हैं, बंगाल में है पंडित, संस्कृत के परम विद्वान है, लेकिन उसका आहार जो घर में ही तालाब होता है, ताजी सब्जी खाते हैं, वो तैरती सब्जी। तो एक दिन वो ब्राह्मण संध्या करके तालाब से, अपने ही तालाब से उठा और अपनी उपवस्त्र को उसने निचोया पानी में डालकर। उसको पता नहीं कि उसमें एक मछली फंस गई पानी से। उसने तो कंधे पर डाल दिया। वो आया अपने आंगन में, डोरी थी, वो उपवस्त्र को झटका और सुखाने गए तो मछली अंदर से गिरी। बच गई क्योंकि भीगा वस्त्र था, थोड़ा जीने का सहारा। और वैसे भी पंडितों का शारीरिक बल कम होता है, इसलिए ज्यादा निचोड़ नहीं पाए हो। आम तो आपने बधाने नीचोवी नाखे, पण ऐसा किया तो मछली आ गई। अब क्या करे, अरे शांतम पापम, क्या करे। एकदम एक मिट्टी के घड़ा पानी में से भरा था, मछली को पकड़कर अंदर डाल दिया। और फिर घर में तो नहीं रख सकते, पेट में रख सकते हैं। तो ये पौना भरा घट, उसमें मछली है, वो अपने ही तालाब के तट पर उस रख देता है। कभी तालाब का पानी घड़े में जाता है, कभी घड़े का पानी तालाब में जाता है, और मछली कभी तालाब में जाती है, कभी घड़े में जाती है। कानन बसही की गेह। और अब जब आप सन्यासी की बात कर रहे हैं तो सन्यासी के 2 लक्षण भगवत गीता से उठाऊं तो सर्वारंभ परित्यागी। सच्चा सन्यासी वो है जो आरंभ किए हुए सभी उपक्रमों को धीरे धीरे विवेकपूर्ण निवृत्ति की ओर ले चले। सर्वारंभ को परित्याग जरा कठिन शब्द है, विवेक पूर्वक उससे विदा ले, उसको विदा न दे, खुद विदा ले। और मानस का शब्द है अनारंभ अनिकेत अनामय। संत का लक्षण बताते हुए मानसकार ने कहा
साधु वो है जो अनारंभ है, फिर कुछ आरंभ करे ही ना। ऐसा तो ये तो आपकी दुआ है कि ऐसे ही सफेद वस्त्र में बने रहे, मछली इधर भी जाए उधर भी जाए। तो मैं सबको सुन रहा था, बहन ने कितना सुंदर आखिरी वक्तव्य, सब वक्तव्य अपनी जगह, कितना अभ्यास, मैं तो पैर छू रहा हूं कि कितना अभ्यास, कितना स्वाध्याय, गजब है। तो आप सभी ने हमें बहुत श्रवण लाभ दिया। अब जब कोई सुनता है तो स्वाभाविक उसके पास मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है और छोटा बड़ा अपना अहंकार भी होता है। सुनने वालों में भी मन तो होता है, कभी मन लगे, कभी बुद्धि विचारणा करने लगे सुनते सुनते, कभी चित्त या तो एकाग्र हो जाए या तो विक्षिप्त हो जाए कोई ऐसे सूत्र के द्वारा, और अपना अहंकार तो है ही जो बैठा है। तो मैं अपने ढंग का एक श्रोता हूं। सुनते सुनते मुझे लगा कि भगवान भगवत पाद आदि जगत गुरु शंकराचार्य प्रभु को केंद्र में रखकर हम उसकी पूजा कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। उसके जितने सिद्धांत कहो, जो कहो, उसके मत कहो, जो कहो, ये आपको सुनते सुनते, आपको सुनना में जरा भी नहीं चुका हूं, ये मेरी धारा टूटी नहीं, फिर भी इसी धारा के साथ मुझे रामचरितमानस का दर्शन हो रहा था कि ये सभी बातें गोस्वामी जी ने मानस में ऑलरेडी डाल दी है। अभी समय नहीं कि मैं एक एक मुद्दे को तुलसी की बातों से आपके सामने सिद्ध करूं, लेकिन रजत सीप महभास जिमी जथा भानु करवारी जदपि मृषा तिहुत्काल मह भ्रमण सकई कोटारी। बालकांड में जो यहाँ रजत सीप की बात बार बार 2-3 वक्ताओं के मुख से हमने सुनी, रजत सीप की बात गोस्वामी जी ने शंकराचार्य भगवान के प्रसाद को उठाकर मानस में रखा है। जथा भुजंग बिनु रज्जु पहचान है, भुजंग रज्जु न्याय तुलसीदास जी ने। एक दिन एक वक्ता महोदय ने कहा, किसने कहा कि साहब ने कहा कि किसने, मुझे खबर नहीं, याद नहीं, कि सब एक से एक बढ़कर है तो याद रखना मुश्किल है। लेकिन एक वक्ता ने कहा था कि जैसे उंगली को आप जरा इधर उधर छेद कर जरा करो तो एक के बदले 2 चीज दिखने लगती है, जो सीधी और टेढ़ी देखने लगती है। चीज टेढ़ी नहीं है, हमने अपनी जुगल जो लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल सशित। ठीक है भाई, जो उंगली आप ऐसे रखो तो 2 चांद दिखते हैं। प्रातिभाषिक सत्य है, व्यावहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य है। और एक बार ये उल्लेख हुआ कि नहीं खबर नहीं, पर एक तुलसी ने ये भी यही परंपरा को उठाया है कि पीत बरन ससी कह सब कोई, नयन दोष जा कहूं जेहि होई। जिसको नयन दोष, जिसको ये नेत्र का रोग लागू हो गया, उसको उज्जवल धवल अत्यंत पूर्ण श्वेत चंद्रमा उसको पीला दिखाई देने लगता है। तो सपने होगी भिखारी नृप रंक नाकपति होई, जागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच जिय जो। पूरा वेदांत, शंकर वेदांत, इवन रामानुज का भाव भी मानस में है। मैंने सबसे कुछ न कुछ, मैं लोट मांगने वाला बाबा हूं। तलगाजड़ा में हम छोटे थे तो हाथ में तांबड़ी लेकर घर घर लोट मांगने वाले लोग हैं, तो मैंने सबसे भिक्षा पाई है। इनमें मैं बहुत दिल से कहना चाहूंगा
कि जगत गुरु शंकराचार्य ने जितनी भिक्षा मुझे तलगाजरड़ा को दी है, सभी आचार्यों ने इसके हाथ को छूकर सबने थोड़ी थोड़ी मुझे दी है। इसलिए शंकर के प्रति मेरी प्रियता इस स्वाभाविक है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा बल दिया हमारे तलगाजरड़ा के, मेरे पिताजी के, मेरे दादा जो मेरे सदगुरु हैं, उसके छोटे भाई विष्णुदास हरियाणी, जो निकल गए तलगाजरड़ा से, बनारस गए, आखिर में ऋषिकेश में वो संन्यास्त धारण करते और विष्णु देवानंद गिरी के नाम से छठे या षष्ठम महामंडलेश्वर एक तो, और हमारे परम स्नेही बलदेवानंद गिरी जी पूरी परंपरा को जानते हैं। वो भी एक कारण रहा। बाकी हमारा निम्बार, मेरी परंपरा तो निम्बार की है। भगवान मध्वाचार्य से भी मैं बहुत भिक्षा प्राप्त करता हूँ, रामानुज से भी, और वल्लभाचार्य जी भी मुझे बहुत प्रिय है। सब प्रिय है, सब। मानस की एक चौपाई है, भगवान राम कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मुझे सब प्रिय है क्योंकि सब को मैंने पैदा किया। सब मम प्रिय मम सब उपजाए। अब ये पंक्ति मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतने परिवर्तन के साथ जरूर कह सकता हूं कि सब मम प्रिय। क्यों? कि सब मम अपनाए। जो समन्वय की बात साहब कह रहे थे, समुच्चय, एक बेलक बहन जी ने भी ये इस मुद्दे को छेड़ा, समुच्चय एक समन्वय, एक समन्वय, एक समन्वय। सबसे मैंने आटा लिया है, इसलिए मैं जो रोटी खाता हूं वो बहुत मीठी है, बहुत स्वादु है, और कोई माय का लाले नहीं कह सकता कि बापू हमारे घर की रोटी खाकर बड़ा हुआ है। मैं इन सभी आचार्यों की रोटी खाकर बड़ा हुआ हूं, इस सभी का उसमें मेरी तांबड़ी में योगदान है। तो मैं साथ साथ तुलसी की विनय पत्रिका को मेरे स्मरण में आने लगती है, स्वाभाविक है, दोहावली आती हैं। इस सब के सूत्र जो यहां जो चर्चा हुई, सूक्ष्म रूप में, संकेत के रूप में मुझे मानस से दिखने लगते थे, तब मुझे लगता था कि इन आचार्यों के सूत्रों को गोस्वामी जी ने कितना आत्मसात किया, और आज ये फल हमको मिलता है। मैं हर कथा में कहता हूं कि तुलसी वैष्णव है, उसका ये अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि आदि जो आचार्यों के मत है, इसमें वो तो रामानंदी परंपरा से हैं, लेकिन क्या समन्वय किया इस महापुरुष ने कि रामचरितमानस के मंगलाचरण के पश्चात जो 5 सौरठे लिखे, उसमें जगत गुरु शंकराचार्य ने जो विश्व पर कृपा करके हमें पंच देवों की जो बात बताई, उसकी स्थापना तुलसी ने अपने वैष्णवी ग्रंथ में सबसे पहले की। और जब हमारे सागर साहब शंकराचार्य का आरंभ करते हुए बोल रहे थे कि प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुण नाम, जो मानस का आपने उठाया, तो मैं सोचता कि भगवान शंकर के लिए कहा गया कि शिव ऐसे, और साथ साथ शंकरम शंकराचार्य, ये सभी लक्षण जगत गुरु में घटित होते हैं। हमने सब ने सुना कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने एक खंडन किया है, ये किया है। मैं गांव का आदमी हूं, मुझे तो ग्राम्य दृष्टांत दिमाग में आता है। आम के पेड़ के नीचे में ज्यादा नहीं बैठा हूं, बावळना परडानी नीचे વધારે બેઠો છું બાળપણમાં। બાવળ હોય જેને પરડા આવે પીળા, એ અમારો બપોરનો નાસ્તો હતો। એ પહેલેથી પીળા રંગની ટેવ પડી, એટલે હું રોજ અત્યારે બપોરે ગાંઠિયા ખાઉં છું પીળા રંગના, અને પીળા રંગના ભજીયા અમારી આદત। એ પીળા રંગના
પરડા જેણે આ છલભાઈને આ બધું અમારો કાઠિયાવાડ જાણે. એ પરડા જે લટકતા હોય, જેને પકાવવા ન પડે, જેના દાબા નાખવા ન પડે, જેને ઉગાડવા ન પડે. અહીંયા કોઈએ કીધું હતું ને, ઉગે અને કોણ પૂગે, એમ એમ એની નીચે મારી બેઠક હતી. અને પરડા ઊંઘણા કે પરડાથી પિત્ત થાય. મેં કીધું મારે તો પિત્તનો નાશ થયો એમાંથી. એ જે મારું ત્યાં બેસણું રહેતું હતું. એટલે મને તો ગામડાના દૃષ્ટાંત તો मेरे दिमाग में आते हैं, ग्राम्य मिसालें आती हैं. तो बावળિયો છે એ કાંટાવાળો હોય છે, એને સાવ કાપી નાખવો બરાબર નથી. 3 વસ્તુ કરવી જોઈએ. એને છાંયે બેસાય મોરારી બાપુની જેમ, પચે તો એના પરડા ચવાય, અને દાંતણ કરવા માટે એક દાંતરડું લઈ એની સોટીના સૂળો કાઢી અને દંત મંજનનો ઉપયોગ. શંકરાચાર્ય ભગવાને આ કામ કર્યા. કોઈના મૂળિયા ઉખેડી નથી નાખ્યા कि હું આને નતો હોતો કરી દઉં. ये काम जगत गुरु ने नहीं किया है कि मैं रामानुज को ख़त्म कर दूं, मैं फलां को ख़त्म कर दूं, मैं इस सिद्धांत को वो कर दूं, इस दर्शन को परास्त कर दूं. हाँ, इन सब के नीचे बैठकर उसने समग्र विश्व, ग्राम्य व्यक्ति भी जिससे अपना दंत मंजन करके अपने मुख में रही सांस की दुर्गंध को दूर कर सके. इसलिए ये सब दर्शनों का खंडन करते करते इसी दृष्टि एक जैसे अभी कहा गया ना कि भाई द्वेषमूलक नहीं होना चाहिए. तुलसीदास जी ने तर्क सिद्धांत को प्रस्थापित किया है मानस में. ये तर्कपाद की जो बात अपने आई यहां, तो तुलसीदास जी ने तर्क का प्रतिष्ठापन किया है. लेकिन इतना जरूर कि वो पक्ष मुझे प्रिय है. वो कहते हैं तर्क होना चाहिए. कहूं विवेक विचारी, विचार करके तुम सोचो, तुम तर्क करो. प्रत्येक व्यक्ति ने संदेह किया है अपने आचार्यों के सामने, तुम तर्क. लेकिन तुलसी कहते हैं इष्ट तर्क करो, श्रेष्ठ तर्क करो, लेकिन दुष्ट तर्क कभी न करो. दुष्ट तर्क सब दूरी बिहाय. तर्क की जरूरत है. तो मुझे लगता है कि भगवान जगत गुरु हमें दंत मंजन के लिए हमारे मुख की दुर्गंध निकल जाए, हमारी वाणी की बदबू खत्म हो जाए, और उसकी वाणी में जो खुशबू है वो खुशबू हमारे में आ जाए. इसलिए जो कुछ कंटक बंटक थे उसने अपनी प्रतिभा से, अपनी प्रज्ञा से सुंदर करके उसका तत्वबोध हमारे मुख तक पहुंचा दिया कि कभी कभी गूंगा भी पंडित हो जाए, गूंगा भी बोलने लगे. तो मैं देख रहा था कि कितना सुंदर ये सब चल रहा है. मैं मेरी बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ. और इतनी सालों से आदरणीय वडील, हमारे मुरब्बी गौतम भाई और अन्य सभी वडीलों ने इस कार्यक्रम की जब प्रार्थना की तो अरबी या उर्दू शब्दों में कहूँ तो आगाज किया था. और मुझे पूछना मत कि आगाज हुआ, आप क्या कहना चाहोगे, तो मैं इतना ही कहूँगा, अंजाम खुदा जाने, अंजाम परमात्मा जाने. लेकिन आगाज बहुत अच्छा हुआ है. इस बार बापा के मन में शतायु होते हुए मैं इतने साल से उसको प्रणाम करता हूं. उसके अभ्यास का, उसके विचारों का, उसके निर्णयों का, उसके तड़फड़ का, यानी सौसरवी बातों, इस सब का मैं पास में बैठ बैठकर श्रोता बनाऊं.
बापा के मन में कभी कभी होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, और कभी कभी ऐसा विचार देते हैं कि बापू इस बार का संस्कृत सत्र केवल जगत गुरु को ही केंद्र में रखकर क्यों न किया जाए। वैसे यहाँ उल्लेख हुआ कि 2 बार पहले भी बिलक बिलक विधा से जगत गुरु की आरती उतारी गई है, पूजा की गई है, लेकिन जगत गुरु को केंद्र में। हमने कहा बापा आप जो कहो, हम गौतम भाई को बात करेंगे और सब मिल। तो ये पूरा विचार पूज्य शतायु नगिनदास बापा का रहा, और आपकी शुभ भावना के कारण अच्छे रूप में ये पूरा होने को है। फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो ये दिन मिच्छामी दुक्कड़म के दिन है। मुझे कोई जोक सुना रहा था, आजकल सब चलता है ना, तो मैं तो कुछ देखता नहीं, तो मुझे कहा कि बापू एक डॉक्टर ऑपरेशन करने गया तो उसकी डिग्री थी एमडी। तो किसी ने पूछा आपकी एमडी डिग्री का अर्थ क्या है? बोले ऑपरेशन सफल हुआ तो भगवान की कृपा, न हुआ तो मिच्छामी दुक्कड़म। ऐसे किसी ने मुझे जोक सुना है। मैं चित्रकूट में बैठता हूँ, धर्म लाभ लेता रहता हूँ। हास्य भी मेरे लिए धर्म है, नृत्य भी मेरे लिए धर्म है। हाँ, मलगोड़ियो हनुमान जी ने सामे गुलाटिया खाई मेरे लिए एक स्वाभाविक धर्म है। रावण हत्था वाળો આવીને 2 વખત ઘસી નાખે એ પણ મારા लिए कोई सूग नहीं साहेब। અને मैं चाहता हूं कि विश्व में बिना सूग का आदमी निर्मित हो, उसने किसी धर्म के प्रति सूग न हो, किसी संप्रदाय के प्रति सूग न हो। हाँ, आलोचनात्मक द्वेष मूलक कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए मिच्छामी दुक्कड़म के दिन, ये दिन बड़े प्यारे हैं। मुझे जैन परंपरा का ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, मिच्छामी दुक्कड़म। मैं तो कोई जैन मुनि मिलता है रास्ते में गाड़ी खड़ी करता हूँ, कोई माँ साध्वी जी, माँ सती जी जाते हो तो वो तो अपनी चिंतन में होते हैं, उसी ध्यान में होते हैं, तो उसका तो पता नहीं होता कितनी गाड़ी निकले, वो कहाँ ध्यान रख के बेग धारण किया पीछे गाड़ियों में क्या ध्यान रखना। तो लेकिन मैं जो स्वार्थी आदमी रहा तो मैं गाड़ी रुकवाता हूँ। मैं रुका, शीशा खोल करके के धर्मलाभ प्रणाम प्रणाम। वो प्रसन्न हो तो आशीर्वाद दे, प्रसन्न हो तो मुख आशीर्वाद देते हैं, ऐसे में सबको। लेकिन जब मैं फिर निकलूँ, कुछ न बोले, उसका मौन रहा हो जो हो, लेकिन न बोले तो फिर मुझे लगा कि मैंने उसको रोका, इसलिए मैं तुरंत कहता हूँ मिच्छामी दुक्कड़म। तो व्यासपीठ पर बैठे बैठे सबको अपने सीने से लगाते लगाते, यानी अपनाते हुए, अभी मैं बहुत सावधान हूं। अभी मैं कुछ कथाओं से, हरीश भाई तो हमारे साथ सदा होते हैं, तो वो जानते हैं कि मैं कभी कभी कहता हूं कि ये थोड़ी अशास्त्रीय बात है, क्षमा करना, ये अशास्त्रीय बात है। शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अशास्त्रीय की फिर मैं व्याख्या करता हूं कि बिना समझे कहीं किसी के पास ये बात जाएगी तो नाराज हो जाएंगे कि ये बाबानु दिमाग बगड़ी क्यों, शू थયું ये क्या। तब मैं क्लियर करता हूं कि अशास्त्रीय का मतलब मेरा ये नहीं है कि शास्त्र विरुद्ध। अशास्त्रीय का अर्थ है शास्त्र संशोधन के साथ थोड़ा हटके। कल साहेब ने भी कहा था, आपने कहा था ना कि मैं केवल परंपरा से नहीं, थोड़ा हटके, थोड़ा जरा हटके, ऐसे कुछ वाक्य से ना, जरा हटके। तो मुझे बड़ा बल मिला। अशास्त्रीय कहने की हम में क्या औकात है? कौन कैसे? सब व्यास का झूठ खाते हैं। हम कौन है? क्या हमारा मौलिक है? लेकिन अशास्त्रीय का अर्थ जो बीच में कुछ शास्त्र के नाम से घुस गया,
उसको थोड़ा मूल शास्त्र को पूरा आदर देते हुए जरा मैं तो उसको मैं अशास्त्रीय शब्द बोलता हूँ। तो मैंने कहा कि शब्द यूज हो गया तो हो गया, लेकिन कोई गलत अर्थ न करे कि ये शास्त्र विरुद्ध बातें कर रहा है। शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र के पक्ष में बोलना भी औकात नहीं और विरुद्ध में बोलना भी औकात नहीं। ये बहुत कठिन है, उसकी परिक्रमा ही की जा सकती है। हम किस खेत की मूली, फिर भी व्यास पीठ पर बैठने के बाद तलगा जड़ा के खूणे से कोने से मुझे जो विचार आने लगते हैं, वो विचार जब प्रस्तुत निर्भीकता से करता हूँ, उसी में किसी धर्म को, किसी धर्म के आचार्यों को, किसी बंदगी बिलक बिलक बंदी वालों को, छोटे बड़े पंथों को, छोटे बड़े मार्गों को, छोटे बड़े किसी को भी कहीं कोई ठेस इरादा तो होता ही नहीं। कहीं हो सकता है कभी कि भाई कोई अब मेरी दशा क्या हो गई है कि अगल बगल में मैं क्या बोला वो लोग काट देते हैं, बीच का ही लेकर के दुनिया को दिखा देते हैं, और सुनने वाले के देखने वाले मैं मूल क्या बोला वो तो देखते ही नहीं। और मेरे नाम से व्हाट्सएप पर या कहीं हो आज रजनीश जी का सूत्र और लिखे मुरारी बापू, हो कृष्णमूर्ति का सूत्र नीचे लिखे मुरारी बापू, वो उसका सूत्र नीचे लिखे नागार, मेरा नाम नागार्जुन का हो, ऐसी बहुत वो चलती है। तो ऐसे में आज मिच्छामी दुक्कड़म का दिन है, इसलिए यहाँ का ये हमारा कार्यक्रम से लेकर कोई भी चूक रह गई हो, त्रुटि रह गई हो, सब सहज काम कर रहे हैं। हमारा ये जयदेव और गुरुकुल के सभी छात्र, मैं किसी को कुछ सूचना नहीं देता, हरीश भाई सब उठा लेते हैं और विनोद भाई उसके सतत साथ रहते हैं, तो ये सब हो जाता है। फिर भी किसी के मन को कहीं ठेस लगी हो, त्रुटि रह गई हो, आवकार में काम कमी हो गई हो, कोई बात में किसी को बिना सोचे इधर उधर की जाने बिना कि हमको यहाँ बापू ने ठेस लगा दी, ऐसा कुछ हुआ हो, तो सबको आज के दिन मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, अपराध परंपरावृतम नहीं माता संपस्तम। यही न्याय से बहुत आनंद आया। बाकी साहब कल कह रहे थे ना कि निरंकुश तो नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र तो होना चाहिए आदमी, चाहे कवि हो, चाहे विचारक हो, चाहे लेखक हो, चाहे वक्ता हो। हम मंच पर डरे डरे क्यों बैठे? डर से निकलने के लिए तो आए हैं एक क्षेत्र में। क्यों आए हैं क्षेत्र में? यहां सब नहीं बैठ पाते साहब। मुझे जब मैंने हवाई जहाज में कथा की, जलपोत में कथा की, ये सहज सब विचार थे और हो गया। और फिर आलोचना करने वाले बहुत कहते हैं, आज तक कहते हैं कि अब मुरारी बापू अग्नि में कथा करके दिखाएं तो माने, लेकिन पर तू मान के में फेर शू पड़े है તું માને કે ન માને, તલગા જડાને શું ફેર પર? મારે આ ગુરુકુળમાં બેસવાનું હોય કે પાછા મારા ગામડાના બાવળની નીચે બેસવાનું હોય, મને કોઈ ફરક પડતો નથી. એટલે તું માને કે ન માને એમાં મને શું ફાયદો કહાની છે, પણ કે અગ્નિ ઉપર બેસે અને જો કથા કરે તો અમે માનીએ. એટલે હું આમ વિવેકથી જવાબ આપું. હું લગભગ કોઈને જવાબ આપું જ નહીં. એ અહંકાર નથી, પણ અમુક લોકો જવાબને યોગ્ય નથી હોતા. અને શું જવાબ આપવાનો? વાણી તો वाणी गुणानुकथनई श्रवणो कथायाम. वाणी तो परम का गुण कथन के लिए उपयोगी हो, एक दूसरे के जवाब देने में थोड़े होते ये उपयोग. तो मैं कहूँ नहीं, गुट पी जाते, आनंद आता. तो मैं तो अपने ढंग से, तो कभी कभी इतना वो करके कोई कुछ ना कुछ कर देते. कितना लोग मुझे मेरे पास लाते, बाबू आपका सूत्र है. मैंने कहा भाई मेरा नहीं है, जिसका है उसको मैं अन्याय कर रहा हूं. कोई मानेंगे कि बापू लिखवाते होंगे?
बापू ने ये मैं कैसे, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ता का सूत्र हो तो भी जहां तक मेरी स्मृति ठीक हो उसका नाम देकर पेश करता हूं। મારામાંથી ઘણા ચોરી કરે છે એ વાત જુદી છે, અને હરામ જો તલગાજરડાનું નામ લેતા હોય એ વાત જુદી છે, કારણ કે એટલી ધારામાં હોય છે કે એને આ બધું ભૂલાઈ જાય, કારણ કે એનો પ્રવાહ એટલો બધો હોય છે, એનું આત્મતત્વ એનો 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 प्रबल होई से, उसकी इसकी होश इतनी प्रबल होती, ये बात और है। लेकिन मैंने एक शेर सुना, वो बहुत प्रिय लगता है, बता सुनाऊं। इश्क की वो भी एक मंजिल थी, इश्क की वो भी एक मंजिल थी, हर कदम पर फरेब खाया गया। इसको मंजिल मानो, यदि दुनिया से मोहब्बत करते हो तो हर कदम पर फरेब खाना उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि यही मंजिल है, यही मुलाकात है। हाँ, नरसिंह मेहता ने ऐसे पाया है, मीरा ने ऐसे पाया है, नानक ने ऐसे पाया है, जीसस ने ऐसे पाया है। छोड़ना पड़े तो पैगंबर ने छोड़ दिया हिजरत की, सब ने ऐसे उसको उसको वो करके पाया है। तो इश्क की वो भी एक, मुझे तो लोग ऐसा ऐसा, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ऐसा कहीं आए ना तो खास करके, और लोग विद्वानों को जरा सोच कर पढ़ना, क्योंकि आपकी बुद्धि है ना वो वैकेशन नहीं पालती, वो सतत सतत चिंतन मन में। इसलिए जरा पूर्वापर संबंध हमको सिखाया गया था, जब पढ़ते थे ना, मैंने भी थोड़ा पढ़ाया है, जरा देखना। फिर भी चलो, हारे को हरि नाम, कहीं किसी को जीवन की इस यात्रा में कहीं चोट लगी हो। मैं तो बहुत, देखो कल मौलाना आए, मुझे मिलने आए, बापू मुझे आपकी संस्कृत सभा में, मैंने कहा वेलकम। हमारा संस्कृत इतना उदार है कि किसी का तिरस्कार नहीं कर सकता। आओ, आप जरूर आओ, हम आपका स्वागत करेंगे, यही तो महफिल है। આમાં જે પીકળ હોય એને આવવું જ જોઈએ, તમને પીતા આવડવું જોઈએ સાહેબ, તમે ઉબકા કરો ને ઉલટી કરો એનું અહીંયા કામ નથી यार, यहाँ तो आओ, ये महखाना है। तो बाप, फिर भी आज के दिन देखो, मेरा गौतम भाई, मेरा एक नियम है, रोज यज्ञ करता हूँ 3 बार, ठीक है। मैं अग्नि का पास बैठने वाला आदमी हूँ, रात रात अग्नि के पास बैठा रहता हूँ, और अग्नि को याद किया। ऋग्वेद ने अपने प्रथम मंत्र में अग्नि मिले पुरोहित, तो तब मैं रोज यज्ञ कुंड में एक आहुति डालकर कहता हूं कि भाई हमसे कोई व्यक्ति की, समाज की, परिवार की, पड़ोसी की, किसी मजहब की, किसी विचारधारा की, किसी कवि की, किसी विद्वान की, किसी कुछ हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। इरादा तो कोई है ही नहीं, ऐसे में जी रहा हूं। तो बहुत आनंद आया। मेरा समय भी पूरा हुआ, 12 बजे तक ये सब करना था। 5-5, 10-10 मिनट तो सबने ज़्यादा ली है। અને જેણે રાંધ્યું હોય એ જ ઓછું ખાય, એવો ક્યાં ન્યાય છે સાહેબ? કારણ કે અડધું તો એ ચાખવામાં ખાઈ જાય ને અડધું પછી છેલ્લે બેસી નિરાંતે ખાતો હોય। नहीं, मैं ये अहिंसा का पर्व चल रहा है, उसमें हिंसा जरा भी नहीं करूँगा। और कुछ न कहते हुए मैं बहुत प्रसन्न तो रहता ही हूँ, आप ज़्यादा मुझे प्रसन्नता प्रदान। हम सभी को, कितने लोग आपकी टंग पर, आपकी जुबान पर लटक रहे थे, और बीच बीच में आप जब बोलना बंद कर देते थे तो हम श्रोताओं को लगता था कहीं हम गिर न जाएं, कोई हमें संभाले। ऐसा सुंदर संस्कृत का ये सुंदर चला। अब तो याद सुनते, कल मुझे शाम को हुआ कि अब मुझे एक कथा मानस संस्कृत करनी है, कोई ऐसे केंद्र में करूंगी कि जहां सब सुसंस्कृत लोग हो।
भले उसके पास हेड हो हार्ट न हो, कोई बात नहीं, लेकिन हरीश भाई ध्यान रखना, कोई ऐसा विचार आया है, एक कथा गानी है, वाणी पवित्र ममत पेता गुण कथन पुण्य न बहुत, केवल वाणी मारो तुलसी कहे छे કે નિજ ગીરા પાવન કરણ કારણ રામ જસ તુલસી કયો રઘુબીર ચરિત અપાર બારિધિ पार कभी कोने लयो। अयोध्या कांड का समापन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने राम यश का गायन किया है, क्योंकि मुझे पता है रघुबीर चरित अपार बारिधि असित गिर समस्यात कज्जलम बारिधि है, पार कभी कोने लयो, इसका पार कौन पा सकता है। तो वाणी को पवित्र करने के लिए ये हम गाते रहते हैं। आखिर में समय नहीं है, आप विद्वानों से पूछ करके कहीं चूक हो तो सुधार करके इसका अर्थ समझ करके, विजय भाई आप सबसे, रामचरित मानस में मंगलाचरण में जितने श्लोक हैं ये मेरा ऋग्वेद है। वाणी क्या है? अग्नि है। वाणी क्या है? अग्नि। हमें बीच में रह गए, अग्नि पर कथा करने की बात थी ना, ये रह गई कि तुम्हें अग्नि पर करो। मैं कहूँ मेरा नियम ऐसा है कि सब श्रोता आ जाए उसके बाद में आता हूँ, और आयोजक पहले सब तैयार कर देते हैं व्यासपीठ। आप पहले अग्नि की सब तैयारी करो, आध घंटा अग्नि पर बैठो, फिर मैं आऊंगा। लेकिन ये मंच पर बैठने वाले सब जानते हैं कि ये अग्निपीठ है, ये अग्नि अखाड़ा है साहब। यहां से बोलना ये तप चाहिए, स्वाध्याय चाहिए। जो तप और स्वाध्याय निरत नहीं है वो क्या कहेगा? आलोचना के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे एक व्यक्ति कहता बापू कभी कभी आप क्षमा मांग लेते क्या? क्यों? मैं कहता जो भाई लोट मांगे એને લોટ બીજાને અપાય પણ ખરો અને લોટ મંગાય પણ। સાધુ હોય એને ક્ષમા મંગાય અને ક્ષમા અપાય, दोनों काम करनी होती है, ये साधु का काम है। तो मानस के मंगलाचरण के जो संस्कृत है मंगलाचरण का, कोई कोई कहते हैं कि वहां उस संस्कृत में भी थोड़ी चूक है, लेकिन ये तो विद्वानों का विषय, हमारा कोई विषय नहीं है, लेकिन छोड़ो। लेकिन हाँ थोड़ा वन्य संस्कृत है मानस में, एक दो स्तुति में वन्य संस्कृत है, अवधी संस्कृत है, भोजपुरी संस्कृत है। ये संस्कृत की एक नई, लेकिन मंगलाचरण में जो श्लोक है साहब, यस्यांकै च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम। ये मंगलाचरण के जितने श्लोक है ये मेरे लिए ऋग्वेद है, ये मेरे व्यक्तिगत लिए। प्लीज मैं कोशिश करूंगा इन महापुरुषों से वेदों में से निकाल करके मिलन करूंगा। अब मुझे कोई काम तो बचा नहीं, यही काम है। और मानस की चौपाइयां ये मेरे लिए सामवेद है, मैं निरंतर गाता हूं। पहले चरवाहों के पास गाया, बबूर के पेड़ों के पास अकेला गाया है, ये मेरा सामवेद है। मेरा सामवेद देहात से शुरू हुआ है और नगर तक पहुंचा है, ये मेरा सामवेद है। बट साहब सौरठा और दोहा मेरा, मैं सिद्ध करने की मेरी कोई वो नहीं, मैं तो सिद्ध करने के लिए अपना कोई, लेकिन मुझे कुछ मंत्र का
ભણકારા વાગે છે કે હું આની સાથે સરખાવી શકીશ અને વડીલોને પૂછીશ કે આનો મેળ ક્યાં ખાય એવું હું ગોતીશ, ટ્રાય કરીશ. આ જન્મમાં નહીં થાય તો આવતે જન્મે તમે હાજર રહેજો. પણ જગતગુરુ શંકરાચાર્યની જેમ નિર્વાણનો જ માર્ગ લેવો હોય તો મારે તો હરિના જન તો મુક્તિ ન માંગે, मांगे जन्म जन्म अवतार. तो सौरठा और दोहा मेरे लिए अथर्ववेद है और मानस के अंदर अंदर रहे विध विध प्रकार के छंद, ये मेरा यजुर्वेद है. नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा मति मंजुल मात नहोती. तो मुझे इसमें सब कुछ आपकी कृपा से, आपको सुनता हूँ तो और दिखने लगता है. इसका विशेष आनंद है. बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सत्र पूरा हो रहा है. मुझे आज सुबह हमारे कानपुर से आया एक युवक, मेरा एक फ्लावर बेटा है, वो मुझे 2 शेर दे गया. आज वो जाने वाला है तो उसने मुझे 2 शेर दिए. आप कहेंगे कि संस्कृत का चल रहा है, उसमें शेर कहाँ से आया? संस्कृत में शेर ही होने चाहिए, श्रृगाल नहीं होने चाहिए. दहाड़ता हुआ एक शेर ही होना चाहिए, श्रृगाल नहीं. और मुझे कोई अस्पृश्य नहीं है, मुझे किसी से सुख नहीं है, क्योंकि मैंने जगत गुरु से समन्वय सीखा है, भगवत पाद से समन्वय सीखा है. शेर और फिर संस्कृत में पूरा करूंगा. लुकाभिराम से संस्कृत में, लुकाभिराम तो संस्कृत में अच्छे ना. મારી કસોટી બહુ કરે. ઘણા લોકાભિરામ આમ ગોતે કે આ ક્યાંનું છે, પણ તને નહીં પૂછકો પડે, તું તલગા ચડાવ. બહુ ગોતે, ક્યાંય ન મળે. પછી કહું કે ભાઈ राम रक्षा स्तोत्र में महर्षि कौशिक के ये वचन है, तो वहीं से ले ले. रक्षणाय मम राम रक्षण पथे सदैव गच्छताम. तो सब जा रहे हैं, हम भी कब कहाँ जाए कोई पता नहीं. तो ये शेर मुझे अच्छा लगा. बेटा तेरा दिया हुआ शेर में बोलूं, अच्छा लगा मुझे. मैंने पहली बार रुखसत के वाक्यात बस इतने ही है, इतने ही याद है. विदाई का वाक्य बस इतला ज याद छे. रुखसत के वाक्यात बस इतने ही याद है, जहां तक नजर गई वो देखते रहे. आटलू ज याद छे. विदाईनी वेळानो वाक्य आटलू ज याद छे. रुखसत के वाक्यात बस इतने ही याद है, जहां तक नजर गई वो देखते रहे. वक्त ये रुखसत जो देखा तुमने प्यार से, जाते समय का जो माहौल तुमने जो प्यार से देखा कि ये जा रहा है, ये जो तुमने देखा. वक्त ये रुखसत जो देखा तुमने प्यार से, इससे ज़्यादा मेरा सामान सफ़र क्या होगा? इससे ज़्यादा मेरी सफ़र का सामान और क्या हो सकता है? यही मेरी टिकट, यही मेरा रिजर्वेशन, यही मेरी आइडेंटिटी, ये सब, ये मेरा आधार कार्ड, ये सब मेरा. क्योंकि जाते समय तुमने जिस रूप से मुझे देखा था, मुस्कुरा दिया था, बस हंस के बोला करो, बुलाया करो, ये बाप का घर है, आया जाया करो. सबको बापा आपको पुनः एक बार प्रणाम. सभी को मेरा ना 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 ગૌતમભાઈ યજમાન માટે એવું ન હોય. યજમાન માટે એવું ન લાગે. મને બીક લાગે કે ભાગી જવાના લાગે છે.